हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और हमारी लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट्स दिया, उसके लिए धन्यवाद। वी विल श्योरली एंड श्योर टू फॉलो इट। और जैसे एक भाई ने बताया था कि आप पत्थर को लेके जाना जब भी आप मनाली जाओगे। एक्चुअली वो बहुत छोटा है अभी, और वो मतलब जैसे हम लोकल में भी घूमते हैं ना तो परेशान हो जाता है गाड़ी में। वरना तो मेरा तो बहुत मन है उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँ, चाहे मैं और वही चले जाए अगर, या वंदना, तीनों है ना। लेकिन बात वही है कि वो अभी बहुत छोटा है, वो बैठता नहीं है बहुत देर गाड़ी में परेशान हो जाता है। इसलिए मतलब मैं ऐसा भी नहीं कि वंदना के साथ भी जा सकूं, क्योंकि वो परेशान हो जाता है और फिर वंदना उसको चाहिए होती है, मतलब जो मम्मी है वो चाहिए, तो इसलिए वंदना को भी रुकना ही पड़ता है घर पे। तो फ़िलहाल अब मनाली में एक्चुअली ठंड भी ज़्यादा होगी और वहाँ रास्ता थोड़ा ख़राब भी है। तो पहली बात है, हमारा ही पता नहीं है अभी जाना होगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ते काफ़ी ख़राब है वहाँ पे। तो देखते हैं कैसे। बाकी अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ आज भी, और काफ़ी जाम लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अभी NH24 पे हूँ और काफ़ी जाम है यहाँ पे, फंसा हुआ हूँ मैं काफ़ी देर से। और फ़िलहाल मेरी बैटरी अभी 50% है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 50% पे भी मेरे को 279 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 280 ऑलमोस्ट ही। ठीक है, अभी ये थोड़ी चार्ज भी हो जाएगी क्योंकि ट्रैफिक है यहाँ पे। और अभी ऑलरेडी जो मैंने कवर्ड कर रखा है, अरे पीछे चला गया, फिर से दिखा रहा हूँ। अभी मैंने ऑलरेडी 244 किलोमीटर्स कवर्ड, मतलब इस 100% चार्ज पे 244 किलोमीटर रेंज कवर कर रखी है। और मेरे को अनदर 279 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड रेंज। मतलब रफली अराउंड 512 या 520 के आसपास की रेंज दे देगा, विच इज़ अ गुड रेंज कंसिडरिंग कि ये ड्यूअल मोटर है इसमें और QWD है। तो मतलब सही है रेंज वाइज, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द रेंज। और आज भी काम रहेगा ऑफिस में, तो बिज़ी रहूँगा मैं तो ऑफिस। और मैं तो सही बताऊँ, मुझे तो ऑफिस जाना भी अच्छा लगता है। एक तो सबसे इंटरेक्शन भी हो जाता है ऑफिस में, और ये कि थोड़ी चेंज हो जाता है बाहर निकल के ना। तो बस ये कि थोड़ा ट्रैफिक मिलता है इसलिए, अदरवाइज़ तो मेरे को तो मैं तो रोज़ भी पहुंच जाऊँ अगर ऑफिस मतलब जाम ना हो ना। तो बस जाम की वजह से ऐसा लगता है यार कि क्या है। और मैंने सोचा था NH24 से जाऊँगा, जनरली मैं DND से जाता हूँ, DND होके बारापुला लेके। तो मैंने सोचा यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे NH24 पे देखा तो यहाँ तो और ही ज़्यादा भीड़ है तो वही है, आप कहीं से भी जाओ ट्रैफिक तो मिल ही जाएगा। तो अभी आप देखिए जैसे 278 है ना 49% पे, अभी आगे शायद स्टॉप एंड गो ट्रैफिक आएगा, तो उस केस में मेरे ख्याल से थोड़ी सी चार्ज कर देगा शायद, या स्ट्रेच कर देगा किलोमीटर को। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है इसमें हैरियर EV में। मतलब कोई भी EV गाड़ी रिस्पेक्टिव वो कौन सी मॉडल है, उनमें एक ही बेनिफिट है कि आपका रीजन मोड अगर आप L3 रखते हो तो आपकी गाड़ी चार्ज भी हो जाती है, या एटलीस्ट थोड़ी स्ट्रेच कर देती है रेंज को इन केस ऑफ ट्रैफिक, या अगर आप डाउन हिल जा रहे हैं, है ना। तो ये बढ़िया चीज़ लगी मेरे को तो बहुत। बाकी बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि EV गाड़ी है पता नहीं कैसे परफॉर्म करेगी, या पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल डीजल ही होता है, या बाहर लेके जा सकते हैं कि नहीं, पहाड़ों पे लेके जा सकते हैं, आउटर सिटी जा सकते हैं कि नहीं। तो भाई मैं तो अभी सही बताऊँ, मेरा आज जाके मेरे 1 महीना हो गया, 25 तारीख हो गई ना आज, तो 25 तारीख को आज मेरे को 1 महीना हो गया इस गाड़ी को लिए हुए। हमने ऑलमोस्ट 3141 किलोमीटर इसको ड्राइव कर चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, है ना। कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, ठीक है ना। जो छोटी मोटी अगर कुछ इश्यूज़ थे वो भी सब कंपनी ने इमीडिएट बेसिस पे रिजॉल्व कर दिए थे, ठीक है। और बढ़िया चल रही है भाई गाड़ी, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, दमदार बिल्कुल। जो परफॉर्मेंस या पावर अगर आप बोलेंगे ना, कोई कमी नहीं है इसमें। पावर की तो खैर कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पावर के लिए तो इन्होंने इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे एक बार को, इतनी ज़्यादा पावर हैरियर EV में आपको मिल रही है। देखो अब जैसे 276 हो गई है ना, मतलब कम भी हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ट्रैफिक आएगा कहीं, जैसा भी तो स्मूथली चल रही है फ़िलहाल तो, है ना, इसलिए दिक्कत नहीं है। कहीं पे ट्रैफिक आएगा तो देन हो सकता है कि थोड़ी रेंज कम हो जाए, मतलब बढ़िया है, सॉरी
एक सेकंड में बीच वाली लेन में ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसकी स्पीड लिमिट 100 की है। मैं थोड़ा कम स्पीड पे चला रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं बीच में ही चलाऊँ ना, ताकि किसी को ओवरटेक करना है तो कर सकते हैं। बहुत भीड़ होती है ना, तो मैं राइट में ही रखता हूँ, क्योंकि फिर क्या है कि कम से कम एक साइड से ही मेरे को देखना है। लेकिन अब जैसे खुल गया है तो मैं फिर इसलिए बीच वाली लेन में आ गया, ताकि राइट में से लोग निकल ही सकें, सही रहता है। बाकी एक चीज़ और देखिए, ऐसा नहीं कि मैं रात के लिए बोल रहा था, दिन में भी है। अभी तो मैंने देखो एसी छुआ नहीं है ना, कि मैंने छू रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा जो एसी का टेम्परेचर है 25.5 पे सेट है अभी। यहाँ पे दिन हो रही है, अभी काफ़ी धूप निकली हुई है, आप देख सकते होंगे रोड पे, ठीक है। जो टेम्परेचर सेट है वो 25 के अराउंड सेट करा हुआ है मैंने। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है ना। 25.5 पे सेट करा हुआ है मैंने, एक बार दिखा भी देता हूँ इस पर क्लाइमेट में, ओके। तो और 25.5 पे मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25.5 पे सेट है। मैं जब घर से निकला था इतने पे सेट करके निकला हुआ, और आप देख सकते हैं मैंने सनरूफ भी थोड़ी सी खोल रखी है, ताकि धूप की तो मतलब थोड़ी सी रोशनी आ सके, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी खोल रखी है। तो जब आप ये सनरूफ खोलते हैं ना, पैनोरामिक सनरूफ, थोड़ी सी भी ब्लाइंड से हटाते हो तो उससे आपकी जो सनलाइट तो आती है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी भी आती है। तो कैबिन हल्का सा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मतलब बाहर टेम्परेचर कितना है। हालांकि इन्होंने इसको कोटिंग कर रखा है, आप देखोगे ना ये ग्लास कोटेड है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से वैसे मतलब ठीक है, ये देखो, है ना, तो ठीक है, मतलब ग्लास कोटेड है, तो उससे मेरे ख्याल से कम गर्मी आएगी। आई थिंक उसको बचाने के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लूइश स्काई करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्काई अलग कलर का है, यहाँ पे अलग कलर का है ना। अब जैसे यहाँ पे ट्रैफिक आ गया, तो अब देखो जैसे 274 है, तो अब या तो ये स्ट्रेच हो जाएगी या थोड़ी सी बढ़ जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आई कैन सी, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि आपको 25.5 डिग्रीज पे भी, है ना, ये अच्छा खासा ठंडा कर देता है जो गाड़ी है ना उसको। और एटलीस्ट मैं सामने बैठा हूँ तो मेरे को तो कर ही रहा है एटलीस्ट, है ना। और मैं इसमें नेविगेशन में ही मैप लगा के, फ्रंट वाली जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसी पे ही लगा के चलता हूँ मैं, ताकि मतलब मैप मेरे सामने ही रहे। हालांकि मेरे को तो पता ही है कहाँ जाना है, मेरे को रास्ता तो पता ही है। यहाँ पे मैप लगाने का पर्पस ये होता है कि भाई मेरे को ये फास्टेस्ट रूट बताए, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है ना, तो उस चक्कर में लगाना पड़ता है कि भाई कहाँ से निकल सकते हैं, तो उस हिसाब से प्लान करके, या लास्ट मोमेंट पे कहीं पे अपडेट आ जाता है कि यार यहाँ से निकल जाओ, तो एक वो बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए मैं हमेशा मैप लगा के ही चलता हूँ। अब जैसे कल रात को मैं मेरे ऑफिस कलीग को एक छोड़ रहा था, तो वो फर्स्ट टाइम ही बैठे थे मेरे साथ, तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मैप आ रहा है, तो मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगा। और जैसे उनको भी था कि यार ईवी गाड़ी का उनको भी लेके है कि पता नहीं कैसे परफॉर्म करेगी, तो लेकिन जब वो बैठे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि यार इसमें पावर की तो कोई कमी नहीं है, या जो परफॉर्मेंस है या जो लग्जरी प्रोवाइड कर रही है ना, या इतनी बड़ी गाड़ी है ना, और ईवी में आपको इतनी रेंज दे रही है। जैसे मैंने बताया था, मैं पीछे वहाँ लेके गया था पहाड़ों पे, है ना, तो वो पूछ रहे थे कि फिर चार्जिंग का कैसे रहता है और रेंज कितनी देती है, और पहाड़ों पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो मैंने बताया कि मैं तो पहाड़ों पे गया था, लॉट फ्री में उतरा हूँ, क्योंकि वहाँ पे किलोमीटर वो काउंट ही नहीं कर रहा था, बल्कि चार्ज भी कर रहा था मेरी तो गाड़ी जो है ना। और जैसे बहुत लोगों को ये डर या ये एक मिसकंसेप्शन है, या एक डर है, या अनअवेयरनेस है कि जैसे आप इसको सिर्फ सिटी में चला सकते हो, बाहर नहीं लेके जा सकते, आउट ऑफ सिटी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसको आप बाहर लेके जा सकते हो। बाहर देयर आर सफिशिएंट पब्लिक डीसी चार्जर, फास्ट चार्जर्स आर अवेलेबल, जिसमें आप अपनी गाड़ी की बैटरी को अच्छे से चार्ज कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम पे कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डीसी चार्जर अवेलेबल है ना, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 60 किलोवाट का सिंगल मिल गया, सपोज करो कि और कोई चार्ज नहीं कर रहा, आप ही चार्ज करो, तो अगर आपको 75 किलो, जैसे मेरी गाड़ी 75 किलोवाट की है ना, तो मेरे पहली बात है जब सिटी से बाहर जा रहे हो, है ना, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि बिल्कुल ज़ीरो ही करके चार्ज करने बैठोगे। आप 20%, 30%, 40% पे ही चार्ज करोगे कि एटलीस्ट वहाँ से चार्ज हो जाए, है ना, और फिर आप ऑनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करोगे। तो उस केस में आपका विद इन 45 मिनट्स या 1 घंटे में अच्छा खासा चार्ज कर देता है। और मतलब बहुत जगह तो ऐसा भी अवेलेबल है कि आपके 100+ किलोवाट के भी चार्जर अवेलेबल्स हैं। जैसे मैं जब वहाँ हम लोग जब कनातल गए थे, तो लौटते वक्त हमने देहरादून में जब वहाँ पर चार्जिंग के लिए गए थे, वहाँ पे 180 किलोवाट का अवेलेबल था ट्रांसपोर्ट नगर में, है ना, सुभाष नगर के पास में था शायद वो, तो वो भी है, तो आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जर से
नहीं करना चाहिए, उससे आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। तो हालांकि उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको मतलब चाहिए तो आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे 250 किलोवाट के भी आते हैं ना, आप उससे भी कर सकते हो। और जो मैक्सिमम कैप है शायद 150 किलोवाट की है, इसकी जो मैक्सिमम आप चार्जिंग कैपेसिटी है, तो वो बैटरी जो सपोर्ट करेगा वो 150 किलोवाट का है। तो अगर आप 250 से भी करोगे तो 150 पे मैक्सिमम आपकी लिमिट लग जाएगी, है ना। बाकी मैं तो सही बताऊँ, अगर आपको 60 किलोवाट का भी मिल जाता है ना, तो 60 किलोवाट भी बहुत अपने आप में सफिशिएंट है। अगर आपकी सोचो कि अगर आपकी 20% भी है बैटरी, तो भाई वो 100% कर देगी बहुत फास्ट। विद इन आवर वो आपकी कंप्लीट कर देगी। आप तब तक कहीं पे टेस्ट कर लो। और वैसे भी बोलते ही है कि आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली ड्राइव करो, वो आपकी बॉडी के लिए भी सही नहीं रहता। और बाकी ये है कि आप तब तक लंच भी कर सकते हैं, है ना। तो मुझे तो, और यार एक चीज़ बताओ, अगर आपके इतने पैसे बच रहे हैं घूमने फिरने के, है ना, कि आप 1500 रुपये में इतने किलोमीटर घुमाओ या 2000 रुपये में घुमाओ, जहाँ पे आपको 10,000 15,000 रुपये लग रहे हैं, तो उसके लिए अगर मेरे को 1 घंटा रुकना पड़ रहा है ना, तो मैं वो भी कंसीडर करूंगा भाई। क्योंकि हम ऐसे कोई करोड़पति तो है नहीं कोई, है ना, अंबानी तो है नहीं हम लोग कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई के पास बहुत पैसा है, वैसा तो है नहीं हम लोग का, है ना। हम लोग सब लोग मिडिल क्लास वाले हैं। तो अगर मेरा 1 घंटा लगा के मेरे इतने पैसे बच रहे हैं और मेरे को एक पीस ऑफ माइंड मिल रहा है ना, तो मैं उस 1 घंटे को स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ यार। 1 घंटे में अगर मेरे 10,000 रुपये भी बच रहे हैं वाई नॉट। तो मुझे तो वर्थ इट लगता है यार, चार्जिंग की ईवी से आप बाहर चार्ज कर लो, ठीक। और जैसे 500 किलोमीटर की दे रही है, मैं तो बोल रहा हूँ आप हाईवे पे चलाओगे, ठीक है, आपको 500 किलोमीटर की नहीं देगी। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको 400 की भी दे रही है या 350 की भी दे रही है, जो कि हालांकि उतनी नहीं होगी, 400 के आसपास तो देगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमारे ऐसे एक्सप्रेस वे तो है नहीं कि आप 150-200 पे चला सकते हो। मैक्सिमम जो एक्सप्रेस वे होंगे वो 120 की स्पीड अलाउ करते हैं, या 100 ही मोस्टली अलाउ करते हैं, ठीक है। तो आप 100 पे या 120 पे भी चलाओगे ना, तो आपको 400 की रेंज तो देना चाहिए आराम से, ठीक है। तो 400 की रेंज अगर दे रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड रेंज दैट यू आर गेटिंग इन ऑन एक्सप्रेस वे। और वहाँ पे 400 के बाद आप चार्ज कर लो बीच में कहीं पे भी, जैसे आपको 250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या आपको 350 किलोमीटर, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे। कोई ऐसा रूल नहीं होता कि आपको सिर्फ 10% आ जाए तभी चार्ज करना है, या 20% पे हो तभी चार्ज करना है ना। आपको जहाँ मिल रहा हो तब कर लो, जब आप एक्सप्रेस वे पे हो या सिटी के बाहर हो, है ना, दूसरी सिटी जा रहे हो, तो जहाँ पे आपको अच्छा। और मैं एक चीज़ बताऊँ, इनकी जो ऐप अवेलेबल है ना, इतनी सारी तो ऐप्स हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, जौन सा अवेलेबल हो उसमें आप देख लो कौन सा अवेलेबल है, ठीक है, तो उसका आप ले सकते हो। फिर जैसे मैं स्टैटिक का ज़्यादा अच्छा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि स्टैटिक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रिलायबल है, और उसके जो मतलब जो चार्जर का जो लेटेस्ट अपडेट होता है ना, वो बता देता है, वो सही होता है कि लास्ट टाइम कब यूज़ करा हुआ है, वो देख सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि यार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, या अवेलेबल है, वो सब आपको दिखा देगा उसमें, या कोई फॉल्ट है या डिस्कनेक्टेड है, वो सब दिखा देता है। तो स्टैटिक का बढ़िया है, और उनके कस्टमर केयर भी अवेलेबल होते हैं। आप उनसे भी बोल सकते हैं कि मैं इस रूट पर प्लान कर रहा हूँ ट्रिप, तो आप मेरे को बता दो कि वहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, तो दे कैन ऑल्सो गाइड यू कि आप यहाँ पे चार्जर अवेलेबल है, यू कैन चार्ज देयर, और इतने किलोवाट का है ना। तो वो सब चीज़ें आपको ऐप पे मिल सकती है, तो वो भी करा जा सकता है। अभी जैसे 272 ही, मैं इतना मतलब थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर आ गया, लेकिन अभी भी 272 ही आया है मेरा। मैं मॉनिटर तो नहीं करा, बट आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं करा होगा, लेकिन हाँ, अगर हाफ किलोमीटर का भी फ़र्क पड़ जाएगा तो ठीक है। काफ़ी बड़ा खड्डा था, एक्चुअली रोड ही नहीं थी वहाँ पे, तो कोई बात नहीं। तो भाई गाड़ी तो बढ़िया है यार, तो और ठंडा बढ़िया कर रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं 25.5 पे ही रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो ठंडा इनफ ठंडी कर देती है गाड़ी को। आप सोचो अगर मेरे को इतने 25.5 पे, मैंने 2 पे फैन स्पीड रखी हुई है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की स्पीड है, ठीक है, फैन स्पीड भी। मेरे को अगर ज़्यादा गर्मी लगती है ना, फैन स्पीड बढ़ा देता हूँ कि 2 की 3 कर लो, उसमें मेरा तो काम हो जाता है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही हो ना, तो आप इसको 21-22 पे भी कर लोगे ना, तो भी काफ़ी अच्छा ठंडा कर देता है, ठीक है ना। और रात को तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप 23 के नीचे ले जाओगे ना रात के टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर देगा। आपको खुद ही हटाना पड़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कि एटलीस्ट एसी को आप साइड कर दोगे कि भाई सामने कर दो या कहीं और कर दो, है ना, क्योंकि काफ़ी ठंडा कर देता है, काफ़ी चिल कर देता है। तो ये चीज़ है। बाकी यार मनाली का हमारा प्लान तो बन तो रहा है, अभी देखते हैं क्या सीन होता है, और देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मेरा तो बहुत मन है जाने का,
और मेरा मन है गुरु जो गोल्डन टेम्पल है ना पंजाब साइड, उस साइड भी एक्सप्लोर करने का है मेरा मन। बट पता है वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी इस समय इशू है, मतलब वहाँ पे भी फ्लड वो सब आ रखा था, बहुत दिक्कत आ गई थी पीछे। आई होप अब ठीक होगा चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लोग बेचारे बेघर भी हो गए थे और उनके या तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो सब मतलब काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो आई होप वहाँ से अब ठीक हो गया चीज़ें। तो कभी भी हमारा मौका लगेगा तो गोल्डन टेम्पल है, बाघा बॉर्डर है, वो सब जाएंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे जब भी मौका लगेगा। तो अभी तो कमेंट नहीं कर सकते कब जाएंगे, बट फ़िलहाल यहाँ एक ट्रिप बनाएंगे अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मोस्ट लाइकली, है ना, दशहरा के बाद, क्योंकि दशहरा तो घर पे ही बनाया जाता है, तो दशहरा तो घर पे ही बनाएंगे। उसके बाद मोस्ट लाइकली हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए। और अभी तो मैं और सनी ही जाएंगे फ़िलहाल तो, क्योंकि घर में तो कोई जा नहीं पाएगा, क्योंकि अथर्व अभी सही में बहुत छोटा है। तो फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ पे आ गए, सुप्रीम कोर्ट के आसपास में आ गए ऑलमोस्ट, मतलब प्रगति मैदान के पास में। अभी यहाँ से लेफ़्ट आ जाएगा, आगे प्रगति मैदान आ जाएगा। जनरली मैं उस साइड से जाता हूँ, यहाँ से भी आज अच्छा, यहाँ से मैं कल भी गया था, यहाँ से अच्छा है कि आप मतलब जो सेंट्रल दिल्ली है ना वहाँ से होते हुए जाते हो तो काफ़ी अच्छी रोड है। मैं आज आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत अच्छी रोड है वहाँ की, क्योंकि जो भी आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं वो लोग उसमें वहीं पे रहते हैं आसपास में। तो मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो अब जैसे मेरी कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, साथ में मेरा मैप ऑन है, तो मतलब आई कैन डू मल्टीटास्किंग विद माय फ़ोन। तो मेरे को मैप अलग से लगा के फ़ोन में देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं ना पहले करता था कि मैं फ़ोन में लगा के रखता था, फिर साइड में रखता था या हाथ में रखता था, क्योंकि मेरे को नहीं किसी का फ़ोन आ गया अननोन नंबर से। तो मैं ये बोल रहा था कि कई बार जैसे अननोन जगह पे जा रहे होते हैं ना, तो तब फिर फ़ोन पकड़ के बड़ी दिक्कत हो जाती थी ड्राइव करने में, ख़ास करके अगर मैं अकेला हूँ तो, या अगर वाइफ भी है या कोई साथ में है तो फिर उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती थी कि वो बताएंगे, है ना। तो अब वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा के मैप अपना देख सकता हूँ कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। बल्कि अगर किसी को कहीं और भी जाना होता है ना, तो मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई मेरे को शेयर कर दो या अपना फ़ोन कनेक्ट कर लो, तो फिर उसमें मैप लगा दो तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा, तो फिर मैं तब फॉलो कर लेता हूँ लोकेशन को। तो जी मतलब बहुत इसमें सही बताओ, ऐसे बहुत सारी ऐसी आपकी कन्वीनियंस के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत आपको हेल्प करती हैं, और आपकी जो राइड है ना उसका एक्सपीरियंस को बहुत बढ़िया बना देती है। या जैसे इसमें AQI है ना, अभी जैसे इसका AQI 1 के आसपास है, तो क्योंकि दिल्ली NCR में पोल्यूशन का भी एक इशू है ना, तो जब यहाँ पे आपका गाड़ी के अंदर 1 का है AQI, तो अब ये समझो कि आप अच्छी फ्रेश हवा ले रहे हो, और इसमें इंटीग्रेटेड ही है, अलग से मेरा कहीं बाहर कुछ नहीं है, वो AC में अंदर ही है या गाड़ी के अंदर ही है, मेरे को अलग से उसका कुछ नहीं करना है ना, तो वो भी अच्छी चीज़ है। और जनरली जब आप AC ऑन करते हो या गाड़ी ऑन करते हो ना, वो अपने आप ही AQI को मेंटेन कर देता है, मतलब अलग से ऐसा नहीं कि मेरे को हर बार कोई एक बटन फंक्शन कोई दबाना है तब फिर वो AQI आएगी सेट करेगा, वैसा कुछ नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो करता है। तो मेरे को सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है, मेरे को ऐसा नहीं कि कोई पहले उसके लिए कोई सेटिंग करनी है ना, अपने आप उसको सेट कर देता है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। AQI 1 समझ रहे हो आप जहाँ पे आप UK में भी बहुत अच्छी ग्रीनरी वाली जगह पे या कहीं बाहर आप किसी कंट्री में जा रहे हो, स्विट्ज़रलैंड उस सब, वहाँ पे जाके AQI 1 का हो जाता है, उस उतना भी नहीं होता वहाँ पे, अच्छा खासा होता है, फ़न तो बहुत ही सही है, मतलब वो भी दिल्ली जैसी जगह में तो अच्छा लगता है यार। सही बताऊँ मेरे को 25.5 पे भी ठंडा लग रहा है काफ़ी ठंडा कर, क्योंकि फ़ैन स्पीड अच्छा, फ़ैन स्पीड 3 की हो गई, देखो अपने आप मैंने शायद ऑटो कर दिया होगा या कुछ होगा, तो वो फ़ैन की स्पीड 3 हो गई, तभी मैं सोचूँ कि यार इतना ठंडा कैसे लग रहा है, जनरली मैं 2 पे ही रखता हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मेरे को टेम्परेचर कम करना है, मैं फ़ैन स्पीड बढ़ा देता हूँ, अपने आप ठंडी हवा और अच्छे से तेज़ी से फेंकता है, तो और ज़्यादा ठंडा लगता है ना, क्योंकि AC में कम कर दूंगा तो मेरी बैटरी और ज़्यादा कंज्यूम करेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं बहुत टेम्परेचर गिरा रहा हूँ तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे भी ट्रैफिक है, 269 की अभी किलोमीटर की रेंज ही दिखा रहा है, तो
देखते हैं 269 कितनी देर तक चलता है, एक इससे भी आइडिया मिल जाता है ना। एटलीस्ट ये है कि आपकी गाड़ी को स्ट्रेच कर देता है, किलोमीटर को ना वो स्ट्रेच कर देता है, तो एक उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है, थोड़ा रेंज थोड़ी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, सही चीज़ है वो। एक्चुअली वही है कि कोई भी नई चीज़ होती है ना, जो हम लोग को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या नई अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की, तो हम उसका हुआ बना देते हैं पहले इंडियंस, या उसको लेके मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में या आसपास में बना लेते हैं कि यार ये चीज़ तो गलत ही होगी। हालांकि जब वो यूज़ करते हैं तब पता चलता है कि क्या बेनिफिट है उसका, ठीक है ना। अब सोचो मैंने अगर इतने 30 लाख रुपए डाले हैं इस गाड़ी में, है ना, तो कुछ देख के ही डाला होगा, ऐसा तो नहीं है फालतू का पैसा है या फ्री का पैसा है, मेहनत का ही पैसा है ना। तो जब मुझे लग रहा था कि भाई इसमें है वो चीज़, या वो 30 लाख की वर्थ है, सही है ना, तभी तो मैं डालूंगा पैसा, या किसी के कहने पे 30 लाख तो नहीं डाल दूंगा मैं, है ना। अपना फॉर्म डिसीजन मैं खुद ही लूँगा, कोई मुझे कितना भी इन्फ्लुएंस कर दे, कितना भी मोटिवेट कर दे, ऐसा फ्री का पैसा थोड़ी है कि मैं 30 लाख रुपए डाल दूंगा वैसे, ठीक है ना। और पहली बात ये है कि जब मैंने गाड़ी बुक करी थी ना, तब तो इतना कोई ज़्यादा भी आए भी नहीं थे इसके ऊपर वीडियोस, या लोगों के ओनरशिप रिव्यू नहीं थे, क्योंकि थी नहीं किसी के पास गाड़ी ये वाली। ओनरशिप रिव्यू तब आएगी ना जब गाड़ी मिलेगी। तो अपने आप रिसर्च करी और देखा, और फिर मेन तो ये था कि ईवी लेनी है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए मैंने टाटा की नेक्सन है या और भी जो थी उनके लोगों के एक्सपीरियंस देखे थे कि उनको कैसा फील हो रहा है, या उनको कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है ना। या उसके बाद जो टाटा करवाई थी उसमें वो इशू रिजॉल्व हुए नहीं हुए, या उसके बाद उसमें लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है ना। तो उन सब से समझ आ गया था मेरे को कि ईवी टाटा की लेनी सही है, मेरे को तो सही लग रही है चीज़, और उसी के हिसाब से मैंने बुकिंग करी थी अपनी गाड़ी की। और इसमें जो पता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोगों के पता है क्या इशू थे, अब मैं आपको बताता हूँ। सॉरी यार, बार बार कॉल आ रही है। तो लोगों के जो मैं इशू देख रहा था गाड़ी को लेके, टाटा नेक्सन है या टाटा कर्व है, पंच है, उन सब के पता है मेजरली सबके मोस्टली सब लोग ने, ओनर्स ने क्या रिव्यू में क्या एक्सपीरियंस शेयर करा, या क्या उन्हें कमी लग रही थी, वो उन्हें कमी लग रही थी कि इसका बैटरी पैक कम है भाई। और जेन्युइन भी है कि अगर आप 40 किलोवाट या 50 किलोवाट या 55 किलोवाट की बैटरी लेके, है ना, तो उसमें आपको रेंज उस हिसाब से ही मिलेगी। मेन तो क्योंकि यार ईवी गाड़ी में बैटरी ही है, ठीक है ना। फिर आपको 250 किलोमीटर पे जब अगर आपको रेंज मिल रही है, तो आप ये मान के चलो कि 150 के बाद आपको एंजाइटी आने लग जाएगी, या 200 के बाद आपको एंजाइटी आने लग जाएगी, यार अब चार्ज करना है, ठीक है। अब हैरियर ईवी में उन्होंने 75 किलोवाट और 65 किलोवाट की बैटरी दे दी, इतनी ज़्यादा बैटरी दे दी। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज़्यादा दे दी है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैटरी उन्होंने दे दी है, जो आपको एक काफ़ी अच्छी डिसेंट रेंज दे देता है, अराउंड 400 से लेके 550 का, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे चला रहे हो, है ना। उससे नीचे भी मिल जाएगी और उससे ज़्यादा भी मिल जाएगी, वो तो आपके ऊपर है आप कैसे चला सकते हो, क्योंकि ईवी में यही है कि भाई आप कैसे चलाते हो, इसके ऊपर ये चीज़ मैटर करती है ना। क्योंकि जैसा भी अब मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरे को 500 की दे रही है भाई, पीछे 480 की दी थी, मैंने आपको दिखाया था 0% पे 480 की दी थी, और अभी भी मेरे को जब मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को रफली 500 कुछ की दे रहा है। अगर उसमें से मैं निकाल भी दूँ कुछ ऐसी बफर सी होगी वो नहीं देगी मेरे को, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो भी मेरे को अगर 500 की भी दे रही है या 480 की भी दे रही है, तो आई एम हैप्पी विथ इट, है ना। या अगर मैं आउटर सिटी जा रहा हूँ, अगर मेरे को 400 भी मिल रही है, इफ़ आई एम ड्राइविंग एट 100 और 120, राइट, तो आई एम स्टिल वेरी मच ऑब्लाइज्ड एंड आई एम हैप्पी कि सही रेंज दे रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो आप ये मानोगे नहीं, मानो या नहीं मानो, लेकिन टाटा है ना, वो भी ओनर्स की चीज़ें सुन रही है, या उनकी जो दिक्कतें होती है उसको सुन के उसको सुधार कर रही है, चाहे टाटा हो या महिंद्रा, कोई भी है। और ऐसा नहीं कि टाटा महिंद्रा ही कर रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जो भी कार्स कंपनी है ना, वो कस्टमर का फीडबैक लेती हैं, उनको सुनती हैं, और फिर उसके बेसिस पे अपने जो मॉडल्स हैं नेक्स्ट
अपकमिंग डिज़ाइंस या मॉडल्स हैं, दे अपग्रेड देम, है ना। क्योंकि आप देखो कि आज से 20 साल पहले ये हमारी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी कैसी थी, आज कैसी है। जो उस टाइम पे की मर्सिडीज़ या BMW में नहीं मिलती थी ना फीचर्स, वो आज आपको 20-30 लाख की गाड़ियों में मिल रहा है। सोचो आप, इतना बड़ा स्क्रीन कभी BMW में नहीं मिलता होगा आपको। पहले की 530 सीरीज़ आती थी जो आज से 15 साल पहले, उसमें आते थे इतने बड़े स्क्रीन, नहीं आते थे। आज आपको 30 लाख की गाड़ी में मिल रहे हैं, सोचो। या इससे छोटे मॉडल भी हैं जो 20 लाख वाले आपके कर्व हो गए, या है ना, या जो आपके नेक्सन है, उन सब में भी इससे डिसेंट अमाउंट ऑफ वो मिल रहा है आपको स्क्रीन, 10 इंच का या 12 इंच का। तो यार और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जब महिंद्रा की जो गाड़ी है उनमें भी है। तो यार आप सोचो कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है ना, और आगे और भी करेंगे। ये तो एवर ग्रोइंग प्रोसेस है कि भाई लर्न एंड ग्रो, है ना। तो और आगे और भी अच्छे प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे अभी अविनिया निकालना है या सियारा निकाल रहे हैं। सियारा हालांकि मेरे ख्याल से मिड रेंज में निकालेंगे, मतलब हैरियर के नीचे का ही आएगा वो तो मॉडल, जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि कॉम्पैक्ट है काफ़ी वो गाड़ी। बाकी आप देखो अभी अब ऑलमोस्ट हम सेंट्रल दिल्ली में आ गए, पीछे हाई कोर्ट था हमारा और सेंट्रल दिल्ली, और यहाँ पे अब हरियाली देखो, इतनी ज़बरदस्त हरियाली है। अब मैं ना एक काम करता हूँ, पहले बंद करके ना ये हटा के फुल स्क्रीन रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। फिलहाल तो अभी हम उसी रेड लाइट पे खड़े हैं काफ़ी देर से। इतनी ज़बरदस्त फीचर रिच गाड़ी है ये वाली हैरियर ईवी जो टाटा वालों ने बनाई है। दिल खुश हो जाता है भाई इसको देख के कभी भी ना। ये यार जबरदस्त, जैसे यहाँ पे आप देखो पावर वो है बॉस मोड, अब इससे गाड़ी आगे पीछे कर सकते हैं सीट को, है ना। पीछे वाला बंदा कर सकता है, यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मतलब बढ़िया है, देखो यहीं से सबसे कंट्रोल हो रहा है, आगे पीछे जा रही गाड़ी, है ना। और सही चीज़ है यार, बढ़िया मतलब। और ये जो बॉस मोड है ये मेरे को याद है सफारी में आता था, हैरियर में आता भी नहीं था और इन्होंने हैरियर में भी डाल दिया, सोचो। तो बढ़िया हो गया यार, मतलब ऐसा कहीं फीलिंग नहीं आ रही कि हम सफारी नहीं चला रहे। और वैसे भी अगर आप डायमेंशंस देखोगे तो सफारी के और हैरियर डीजल की अगर मैं बात करूँ, सफारी डीजल और हैरियर डीजल ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन है, थोड़ी सी बस पीछे से वो बड़ी हो जाती है, बाकी तो उसमें लेकिन आपकी डिक्की थोड़ी कम हो जाती है और पीछे आपकी 7 सीटर या 6 सीटर आ जाते हैं। इसमें आपकी 5 सीटर होती है लेकिन आपको बूट स्पेस अच्छी मिल जाती है ना। तो वही है कि वो प्रेफरेंस के ऊपर है, अगर किसी की फैमिली बड़ी है तो दे वुड गो फॉर सफारी, अगर किसी की मतलब फैमिली मतलब ठीक ठाक है 5 वाली है तो दे वुड गो फॉर हैरियर। हमारी फैमिली तो डिसेंट साइज़ थी, है ना, तो हम लोग के लिए तो यही सही थी। बाकी 2 गाड़ी है तो एक सनी की हो जाती है, एक हमारी हो जाती है, तो वैसे भी चले जाते हैं, वरना इसमें ही सब आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और सीट भी मेरे को तो सही लगती है, मतलब कंफर्टेबल है, एटलीस्ट फ्रंट की तो बहुत ही बढ़िया है, वेंटिलेटेड है आपकी सीट्स, ठीक है ना। ये हम पंडारा रोड पे आ गए हैं, यहाँ पे ये मॉस्क भी है बढ़िया सा। और अब यहाँ पे मतलब आपके मिनिस्टर्स हैं या टॉप के बिजनेसमैन हैं, उनके आपको घर मिल जाएंगे दोनों साइड में। अच्छा है यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे एक तो ग्रीनरी बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है और रोड क्लीन भी बहुत है, बढ़िया है। और ये गाड़ी ऊंची भी बहुत है यार। अब ये देखो जैसे ये BMW है शायद, या कौन सी है, वॉक्सवैगन स्कोडा की है, स्कोडा रैपिड, ठीक है ना, सिडैन है वो। ये SUV है, मतलब हाइट लगती है इसकी काफ़ी, है ना, कि आप अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हैं। तो इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। और मेरे को ऐसा कोई बॉडी रोल एक्सपीरियंस हुआ नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जैसे हमने इसको काफ़ी अच्छी स्पीड पे भी रन करा था, ड्राइव करा था,
तो उस पर भी ऐसा कोई बॉडी रोल उतना कुछ फील नहीं हुआ मेरे को तो नहीं हुआ यार, सही बताओ तो, कि बॉडी रोल हो रहा है ऐसा कुछ। क्योंकि एक तो इसकी बैटरी इसके नीचे ही है ना, तो वो भी काफ़ी हैवी बैटरी है। आई थिंक 600 या 700 kg की तो होगी एटलीस्ट, है ना। तो उससे भी एक आपको नीचे मतलब वो उसका सेंटर ऑफ मास उसको मेंटेन करके रखता है ना। तो ये जैसे XUV9 ही आ रही भाई, बढ़िया लगती है गाड़ी भी मेरे को तो, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बनाई है महिंद्रा वालों ने मॉडल, है ना। अच्छा है, मतलब यूनिक, थोड़ा डिफरेंट, बढ़िया बनाया उन्होंने। और B6 भी यार वो स्पोर्टी लगती है मेरे को, बहुत ज़बरदस्त लगती है, अच्छी है वो भी। तो इसमें आपको ऐसे कोई बॉडी रोल जैसा भी फील नहीं होगा, मेरे को तो नहीं हुआ यार, एटलीस्ट सही बताऊँ। या जिस हिसाब से मैं ड्राइव करता हूँ ना, मैं ऐसा कोई बहुत शार्प कंट्रोल मतलब शार्प टर्न तो नहीं लेता मैं, ठीक है ना, ठीक से चलाता हूँ मैं डिसेंटली, तो मुझे तो वैसे भी फील नहीं होता। और आपका स्टीयरिंग कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, और इसकी जो ग्रिप है वो भी बहुत अच्छी कंफर्टेबल है। या जैसे बटन्स की प्लेसमेंट है ना, बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई मिस्टेकली यू विल प्रेस एनी बटन। मेरे साथ अभी 1 महीने में तो नहीं हुआ कि मैंने गलती से कोई बटन प्रेस करा है, इंटेंशनली प्रेस करता हूँ तभी होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कभी गलती से प्रेस हो गया हो, है ना, वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी, जबकि मैं यहीं पे रख के ऑलमोस्ट चलाता हूँ। तो अभी दिक्कत नहीं है, ऐसे रख के या ऐसे रख के, जब आप यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ पे है अंदर, आप चले यहाँ पे रख लोगे हाथ, तो ये। बाकी आप रोड देखो यार, अब इतनी बढ़िया रोड है, खान मार्केट के आसपास है हम, पृथ्वीराज रोड है यहाँ पे, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड भी है ना। तो मतलब अभी हम उसी पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड पे ही जाएंगे। मतलब इतनी बढ़िया रोड है यहाँ पे, मज़ा आ जाता है चला के। रुक जाते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको रुकने में। यहाँ पे 50 की रेंज है, 50 किलोमीटर की स्पीड पे ही चला सकते हैं। तो मतलब बहुत सिक्योर्ड है ये प्लेस, है ना, क्योंकि आपका ये बहुत VIP एरिया है दिल्ली का, आप देख सकते हैं। वो तो देख के ही आपको लग ही रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त है, ग्रीनरी नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। और ये आई थिंक होम मिनिस्टर का घर है या डिफेंस मिनिस्टर का, आई एम नॉट श्योर। जिंदल हाउस है ये तो, सॉरी। मतलब यहाँ से जाओ ऐसा लगता है भाई मैं ही पार्लियामेंट में काम कर रहा हूँ, ऐसा फील आता है। हम तो भाई ऐसी रोड पे चला के ही खुश हो जाते हैं, अलग ही फीलिंग आ जाती है ऐसे चला के। और यहाँ पे आप दिन में आओ तब भी ऐसे ही रहता है, और शाम को आओ तो भी बढ़िया, और रात को अगर आप आ गए कभी, भाई साहब इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा ही खाली होता है तब तो, अलग ही मज़ा आता है उस टाइम पे। क्योंकि 1-2 बार जैसे मेरे कज़िन आए, उनकी लेट नाइट की फ़्लाइट थी इंटरनेशनल, है ना, तो उनको छोड़ने गए थे, तो इसी रास्ते से गए, तो बिल्कुल खाली, कोई वो नहीं। क्योंकि इस एरिया में ये वाले जो एरिया है ना, VIP एरिया, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको रात को आ रहे हैं तो ट्रक आ रहे हैं, वैसा नहीं है, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है ट्रक, तो आपको खाली ही मिलता है, बहुत कम गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, तो अलग ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको। दिल्ली का ये एक अलग खूबसूरती है, यहाँ पे जो VIP एरिया है इसका एक अलग वो है, चार्म है एक दिल्ली में। जो सेंट्रल दिल्ली हो गई, आपकी साउथ दिल्ली हो गई, तो ज़बरदस्त है यार यहाँ पे, मतलब एक अलग ही वाइब आती है। या जैसे आप बारिश के सीज़न में आओ तो पीकॉक्स भी मिल जाते हैं कई बार, है ना, तो उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं या देखने को भी मिल जाते हैं। एक और XUV9 नहीं जा रही है आगे। ये जैसे इन्होंने बीच में वो राउंड अबाउट बनाया इतना बड़ा एक तो, और उसको भी बढ़िया सा प्रॉपर बनाया हुआ है अच्छा सा। कभी आप आओ दिल्ली घूमने, है ना,
तो ये सब एरिया भी एक्सप्लोर करो। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं घूमने के लिए, बस आपको घर देखने को मिल जाएंगे एमपी एमएलए के। जैसे राइट में आप देख सकते हैं घर हैं, लेफ्ट में भी घर हैं, ठीक है। तो आपको ये सब मिल जाएंगे घर देखने को, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस है ये भी। लेफ्ट में भी जैसे आप देख सकते हैं ना, तो अच्छा है। और इन सब एरिया में आपकी जैसे जो मूवीज़ की शूटिंग होती है वो भी होती है। जैसे आपकी रंग दे बसंती थी मूवी है ना आमिर खान की, उनकी इसी में यहीं पे शायद शूटिंग हुई थी, इन्हीं किसी एरिया में हुई होगी साउथ दिल्ली के, ठीक है ना। खास करके जो मिनिस्टर वाला दिखाते हैं तो वो सब यहीं पे ही होता है शूट। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट था लेफ्ट में हमारे, मिस हो गया दिखाना, ठीक है। ये लोक कल्याण मार्ग आपका, अच्छी है मतलब जगह ना। ये लोक कल्याण मार्ग जहाँ पे आपके मोदी जी बैठते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये जो 3 मूर्ति मार्ग है, तो इन राहों से होकर हाँ हाँ भाई 50 पे चला रहा हूँ। ये मेरे को भाई बहुत अच्छा लगता है कि ये इन्फॉर्म कर देता कि भाई इस रोड की, यहाँ पे वैसे मोस्टली 50 की स्पीड है, तो बता देता भाई 50 पे ही चलाओ, 50 की स्पीड है। तो आपका चालान नहीं कटने देती है ये, वाइफ की तरह आपके साथ लगी रहती है कि भाई मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तो खैर मैं ये बोल रहा था कि इन राहों से होकर गुजर कर हम अपने ऑफिस जाते हैं। रोज़ तो नहीं, कभी कभार जब, मेरा तो ये होता है कि हर रोज़ नए नए रास्ते से जाऊँ या अलग रास्ते से जाऊँ। आज यहाँ से चला गया तो कल किसी और रास्ते से चला जाऊँगा, है ना, थोड़ा चेंज हो जाता है। अब जैसे पहले आता था कि 1-2 बार इस वाले रास्ते से आ जाता था, फिर वहाँ से जा रहा था, आजकल बारापुला से, अब वापस 1-2 दिन से यहीं से आ रहा हूँ मैं। और दिल्ली में ये भी अच्छा है कि आपको एक ही जगह जाने के लिए डिफरेंट वो रोड्स मिल जाती हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस दैट वी कैन यूज़। सही है। ये सब आपके देख रहे हो आप, ग्रीनरी कितनी है, क्या बढ़िया घर बने हैं, है ना, पार्क वार्क सब है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, ओके, संग्रहालय, अच्छा प्रधानमंत्री संग्रहालय, सही है। सब काफ़ी वीवीआईपी रोड्स हैं, और कई बार अगर कोई वीआईपी का मूवमेंट होता है ना तो यहाँ पे, और काफ़ी होता ही रहता है क्योंकि कोई ना कोई निकलता ही है, तो उस हिसाब से फिर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं या स्टॉप कर देंगे कुछ देर के लिए जब तक वो निकलेंगे। तो ये भी एक वो है एक पॉइंट की, मोस्टली तो नहीं मिलता है, कभी कभार ही मिलते हैं, बट कभी आप वहाँ से जा रहे हो तो रोक देते हैं। हालांकि अभी तो कोई मूवमेंट नहीं है फिलहाल, तो नॉर्मली ट्रैफिक है। सामने पेड़ देखो यार, क्या बढ़िया बढ़िया से लगाया, और ये राउंड अबाउट है, मानोगे नहीं, ये राउंड अबाउट पे है, सोचो। बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने। हर एक कोई भी सिटी है ना उसकी अपनी एक खूबसूरती होती है। जैसा मुंबई चले जाओ तो वहाँ पे बीच है ना, तो और यहाँ वहाँ का कल्चर एक अलग ही कल्चर है ना। या वहाँ की जो नाइट लाइफ है, जैसे मैंने सुना है कि नाइट लाइफ वहाँ की बहुत अच्छी है और सेफ है बहुत। यहाँ का एक अलग कल्चर है दिल्ली का, बेंगलोर का अलग एक कल्चर होगा, ठीक है ना। कोलकाता है, वहाँ का अलग कल्चर है, कोलकाता भी गया हूँ मैं, तो वहाँ की भी अच्छी, वो भी अच्छी जगह है बहुत। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ पे आपके लेफ्ट में, और फिलहाल मेरे को राइट में जाना है। तो अभी जैसे हमारी को 260 की रेंज दिखा रहा है, और जो ऑलरेडी कवर्ड है 261 ऑलरेडी कवर्ड है ना। तो ऑलमोस्ट 512 ही की रेंज, वही लगभग उतनी की मिल रही है मेरे को जो अभी फ़िलहाल, या 520 के आसपास मान लो आप।
मतलब 520 है, या आप उसको हटा दो 20 किलोमीटर का जो लास्ट का है वो हटा ही दो। ये देखो पहले तो राउंड अबाउट देखो आप, क्या बढ़िया बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये राउंड अबाउट है दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली का। तो 500 मान लो, तो 500 भी यार बहुत अच्छी रेंज है यार, जब आप एसी चला रहे हो, ठीक है। और 50 60 70 के आसपास मेरी स्पीड है, अगर उस हिसाब से सही है। अरे पहले मैं मैप लगा दूँ यार, मेरे को यहाँ का उतना आइडिया नहीं है, सीधा ही जाना है वैसे तो सही है। एक सेकंड। तो अब हम मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड पे आ गए। ये देखो कितनी ज़बरदस्त है, खाली बिल्कुल। उस साइड तो एटलीस्ट खाली है, इधर थोड़ा सा ट्रैफिक है। और ये आगे हम सरदार पटेल मार्ग पे आ जाएंगे, और उसके आप आगे अगर आप देखोगे ना मैप में, ऊपर ग्रीनरी दिखा रही है, वो सारा ग्रीन बेल्ट है। तो काफ़ी बड़ा ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे, है ना। अंदर तो खैर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन बाहर से ही पता चल जाता है कि काफ़ी वो मतलब जंगल टाइप बना रखा है उन्होंने। चाहे वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है शायद, वो वहाँ पे आर्मी का होगा कुछ। तो ये बढ़िया है, यहाँ से भी जाके मज़ा आ जाता है यार ऑफिस जाने के लिए, है ना। यहाँ से जब भी जाओ अलग ही लेवल की फील आती है। सबसे अच्छा तो यही लगता है कि इतनी ग्रीनरी है, या जो रोड की क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। बाकी पेड़ इतने बढ़िया है। पहली बात है ट्रैफिक भी लिमिटेड उसमें है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है, लिमिटेड लोग ही आते हैं, हर कोई नहीं आता इस रास्ते से। तो मतलब सही लगता है उस हिसाब से ना। और या जो यहाँ पे घर हैं क्वालिटी उसके बढ़िया है, तो अच्छा लगता है। और अभी भी आप देखते हैं, जब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब से घर से निकला हूँ मेरा 25.5 पे ही टेम्परेचर सेट है, और उसी में ही काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आ रही है ना। मतलब मेरे को तो ऐसा कोई कमी फील नहीं हुई कि यार ठंडी कम कर रही है गाड़ी, है ना। हालांकि अभी यहाँ पे वेदर वैसे तो मैं दिखा देता हूँ कितना, अभी फ़िलहाल 35 के आसपास दिखा रहा है। एक सेकेंड यार, ये गलती हो गई मेरे से, शिट। मैं रोड के उस साइड वाले में चला गया, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें लेन में आने में। हाँ एक सेकेंड। तो मैं ये दिखा रहा था कि अभी जो बाहर का टेम्परेचर है वो 35 डिग्रीज़ है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, डिसेंट है। उस हिसाब से भी 25.5 सही है। बाकी एक्चुअल जो गर्मियाँ जब स्टार्ट होंगी ना, तब पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर मतलब एसी कैसा है। वैसे मुझे लगता है कि यार सफिशिएंट होगा गर्मियों में भी, है ना। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम पीछे जैसे अलवर गए थे, तो वो तो राजस्थान में ही आता है, और हम शायद गए थे जून जुलाई में, मतलब अगस्त में गए थे, सॉरी अगस्त में तो गाड़ी आई है, तो अगस्त या स्टार्टिंग के सितंबर में गए होंगे, है ना। मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ सितंबर में गए होंगे, ठीक है। तो भी वहाँ पे ठीक ठाक गर्म था, और इस हिसाब से हमारा जो एसी था वो सही से काम कर रहा था। मतलब ऐसे कोई फील नहीं आ रही थी कि एसी में ठंडी हवा नहीं आ रही, या ठंडा कम ठंडा कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक था। तो सही है एसी इसका। और बाकी गाड़ी भी यार इसके आप देखोगे तो सही है। आप देखो आगे ऊपर आपको स्पीड, ये जो है आगे का पूरा बम्पर दिखाई देता है ऑलमोस्ट, है ना। और मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी थी, अब जैसे मैं आपको देख सकते हो अभी आपको आगे की रोड नहीं दिख रही, ठीक है, कि आगे गाड़ी है क्योंकि उसकी, और आपका बम्पर आ जाता है तो उस वजह से रोड नहीं दिखती। तो उसके लिए आप क्या करो कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप कैमरा लगा लो। ये अभी आप यहाँ से देखो, जो मेरे को यहाँ से दिखता है ऐसे दिखता है मेरे को, ठीक है। और यहाँ से आप देखो कैमरे में, आप देख लो पूरा मेरे को इस गाड़ी से, मेरी गाड़ी से अगली वाली गाड़ी के बीच का डिस्टेंस में रोड कैसी है वो दिख रही है मेरे को। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे अब यहाँ तो रोड बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी होती है कि रोड खराब हो रही है और आप मतलब बम्पर टू बम्पर चला रहे हो, ठीक है। आप यार इसको कर लो ऑन, और इसके बाद आप रोड पे देख सकते हो कहाँ खड्डे, तो आप बच सकते हो उसमें। क्योंकि ऐसे जब आप ड्राइव कर रहे हो ना तो नहीं पता चलता भाई, नीचे दिखता नहीं है कुछ भी, या कोई पत्थर है या वो है। और ये मैं उस पर नहीं रखा हुआ मैंने कि मैंने ट्रांसपेरेंट मोड पे रखा हुआ है, नॉर्मल उस पर रखा हुआ है मैंने, है ना, 2D मोड पे,
तो 2D मोड पे भी आपको सही दिखा रहा है। या लेफ्ट में जो बाइक है वो, या इस एंगल से आप देख सकते हो, ठीक है। ये गाड़ी खड़ी है तो मेरे कितने डिस्टेंस पे खड़ी है, या मैं पीछे वाली गाड़ी है, या जो साइड में मैं कितने साइड में चला रहा हूँ, ठीक है। या आप इसको देख सकते हैं कि दोनों व्हील्स आगे वाले कैसे हैं, कितने उस पर डिफरेंस पे चल रहे हैं, ठीक है। पीछे वाले हैं दोनों, कितना गैप है। जैसे ये मैं पार्किंग में हमेशा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरी पार्किंग जो है हमारी सोसाइटी में, या जो मेरी जहाँ पे है स्पेशली, उसमें पिलर आता है तो थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाती है जब मैं आगे फ्रंट वाली साइड पे, है ना। तो मैं इसको ये वाले पे रख के तब पार्क करता हूँ, तो मेरे को पता चल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है ना। बाकी 3D में आप इतने सारे एंगल से देख सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको सारे एंगल, ये सारे एंगल से आप गाड़ी में देख सकते हैं। और ये लाइव व्यू पे चल रहा है आपके, ठीक है ना, सारा लाइव है। ये देखो ट्रैफिक जा रहा है उस साइड से, है ना। या 2D में आप देख सकते हैं, 2D में 4 साइड से आपको दिखा देगा एग्जैक्टली कि क्या है। जैसे अभी इस साइड का है, ये उस साइड का ट्रैफिक चल रहा है एग्जैक्टली। और यहाँ पे आपको लाइव देख सकते हैं आप उसको। तो मतलब कोई लैग नहीं है भाई। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लैरिटी आप देखो कितनी बढ़िया क्लैरिटी है, ठीक है ना। ये आप जैसे लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे, है ना, अभी जैसे अभी ये बंद कर देता हूँ मैं। अब जैसे मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूँ, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन पे कि भाई लेफ्ट में ये पोजीशन है, तो आप इसको देखते हुए आप उसके हिसाब से चलो। या आप इसको नहीं चाहते कि आपको एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे चाहिए, तो आप इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी ले सकते हो। तो जहाँ पे रेंज दिखा रहे हैं उस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट या राइट पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी साइड का इंडिकेटर दे रहे हो, उस हिसाब से इन दोनों में आ जाता है। तो वो भी अच्छा है। मैं अलग इस पे रखता हूँ एंटरटेनमेंट स्क्रीन पे, ताकि थोड़ा सा बड़ा सा आ जाता है उस पर, तो सही दिखता है उस पर। तो भाई ज़बरदस्त है यार इसका ये सारे फीचर्स। फीचर में मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको कहीं से ऐसा कोई लगेगा नहीं कि यार ये फीचर की कमी है ना। फीचर रिच गाड़ी है बिल्कुल। एटलीस्ट आज के जो मोस्टली जो मेजर फीचर्स अवेलेबल हैं वो सारे होंगे। बाकी सारे तो देखो सभी चीज़ कंपनी दे देगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है। जैसे आपको अगर इसमें वो भी दे देते, जैसे मैं ये मानता हूँ कई बार कि एक हेड्स अप डिस्प्ले दे देते तो मज़ा ही आ जाता बिल्कुल, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन वो सोने पे सुहागा उनके लिए नहीं होगा ना फिर, क्योंकि वो सारी चीज़ अगर एक गाड़ी में दे देंगे ना, तो भाई उनकी दूसरे मॉडल भी बिकने में दिक्कत आ जाती है कई बार, कि वो इतनी परफेक्ट गाड़ी बना दी कि उनकी दूसरी गाड़ियाँ नहीं बिक रही, है ना। उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है फिर कई बार तो कंपनियों को, तो इसलिए, या कॉम्पिटिटर की गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी, ठीक है ना। इसलिए जानबूझ के भी कंपनियां छोड़ देती है, सारे फीचर एक में ही दे देंगे ना, तो फिर क्या ही रखें। लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी है ना 30 लाख के हिसाब से, या इससे जो दूसरे जो वेरिएंट है कम वाले लोअर वेरिएंट, वो सब वर्थ इट हैं। खास करके हैरियर ईवी की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना। सारे मॉडल्स इतने ज़बरदस्त बनाए हैं और वैल्यू फॉर मनी है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को इस गाड़ी में बैठ के ऐसा फील नहीं हुआ कि ये 30 लाख की गाड़ी है। ऐसा लगता है यार 60-70 लाख की है, 1 करोड़ की गाड़ी है, क्योंकि फीचर्स ही इतने ज़बरदस्त हैं इसमें, है ना। और मैं आपको कभी मौका लगेगा तो इसका स्क्रीन जो इंस्ट्रूमेंट, ये जो है आपका एंटरटेनमेंट स्क्रीन, इसके सारे वो भी दिखाऊंगा फीचर्स क्या क्या है, आपकी चीज़ें मिल जाती है ना, ठीक है। जैसे मैंने इसमें थोड़ी ऐप्स भी डाली थी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा एक बार कभी मौका लगेगा तो, ये मैं सारे दिखा दूँगा आपको। बाकी इसमें DG एक्सेस है, वो भी अभी एक्टिवेट तो नहीं हुआ है, अभी शायद जल्द आ जाएगा ये भी। तो इसमें ये होगा कि आप अपनी गाड़ी जो है, अभी जैसे इसका वो जो की फॉब होता है उससे आप कर सकते हो, या आप लॉक अनलॉक तो आपके फ़ोन से भी कर सकते हो। DG एक्सेस से ये हो जाएगा कि आपको आप वर्चुअली अपनी गाड़ी की किसी को भी दे सकते हो चलाने के लिए। तो अगर उसके पास वो ऐप होगी, वो डाउनलोड करना पड़ेगा शायद, या कैसे होगा मेरे को पता नहीं फिलहाल तो। लेकिन हाँ, ये हो जाएगा कि उससे आप वर्चुअली किसी को भी अपनी गाड़ी दे सकते हो एक्सेस, दे कैन राइड। और उसमें आप शायद किलोमीटर भी सेट कर पाओगे, या जो भी मेरे ख्याल से उसमें वो सब फीचर्स होंगे कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, है ना। या एटलीस्ट आप मॉनिटर कर सकते हो कि कहाँ पे है गाड़ी, वो सब तो खैर आयरा में है ही। वो तो जो इसकी आयरा ऐप आती है उसमें तो है वो चीज़। बाकी DG एक्सेस मिल जाएगा, तो उससे ये कि आपको की फॉब कैरी भी नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मुझे तो यार सही बताओ अच्छा लगता है उसको कैरी करने में, एक यूनिक, उसकी काफ़ी यूनिक सी राउंड की है तो अच्छी लगती है उसको कैरी करने में, है ना। लेकिन अगर किसी को नहीं चाहिए तो वो या तो NFC कार्ड भी रख सकते हैं, NFC कार्ड भी अभी भी रख सकते हैं, वो तो अवेलेबल है। और नहीं है तो आप DG एक्सेस जब अवेलेबल हो जाएगा, जब इनेबल हो जाएगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ आपके फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, है ना। तो सही फीचर है। या जैसे मैं सपोज करो गाड़ी को मेरे को वैले में देनी है ना,
तो उस केस में मेरे को उसको एक की फॉब देने की जरूरत नहीं है, मैं उसको सीधा एनएससी कार्ड दूंगा कि एनएससी कार्ड यहाँ पे रखना, तो आपकी अनलॉक हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो सही है, मेरे को वो भी सही लगता है, क्योंकि की फॉब रखूँ दूंगा उनको, वो स्क्रैच लगा देंगे, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैं यार इसका यार देख रहा था, इस पर खुद भी अपने आप भी स्क्रैच पड़ रहे हैं, जैसे पॉकेट में रखता हूँ मैं तो, और घर में भी अलग से ही रखता हूँ, लेकिन उसमें अपने आप ही थोड़े छोटे छोटे से स्क्रैच पड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता रहा था, दिल्ली अर्थ स्टेशन है, और ये पूरा मतलब ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे, और सोचो दिल्ली के बीचों बीच जगह है, सोचो इतनी ग्रीन है यहाँ पे। और लेफ्ट में थोड़ी बहुत एम्बेसीज भी हैं, है ना, और आपके होटल भी हैं शायद आईटीसी के, सरदार पटेल मार्ग पे अभी हम, तो अच्छा है, बढ़िया जगह। तो मैं ये देख रहा था, मतलब जब गाड़ी नहीं भी आई थी ना, तब भी मैं देख रहा था कि इसका की फॉब के लिए अगर मेरे को कवर मिल जाता, बट ये मिल नहीं रहा मेरे को वो चीज़, कस्टमाइज भी नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि ये बहुत यूनिक सा बनाया है। मतलब जनरली गाड़ियों के वो रेक्टेंगल से होते हैं ना, तो उनके तो मिल जाते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके, इसके लेकिन मिल नहीं रहा मेरे को। मैं देख रहा था कि अगर प्लास्टिक में या ऐसे कुछ सिलिकॉन बेस्ड मिल जाता ना, तो एटलीस्ट थोड़ी हो जाती, प्रोटेक्शन मिल जाती, या रबर बेस्ड होती, ठीक है ना। और जैसे साइड में गाड़ी जा रही है, इसकी देखो उसकी पोजीशन और आपकी पोजीशन, या आगे जो गाड़ी है, तो मतलब काफ़ी हाइट पे बैठते हैं, ऐसा फील होता है। मतलब स्कॉर्पियो इनमें जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे फ्रेंड के पास थी, उनकी गाड़ी में बैठा, उसमें तो ऐसा लगता था बिल्कुल बस में ही बैठे, बहुत हाइट है भाई उसकी तो उसकी तो नेक्स्ट लेवल हाइट है, उतनी हाइट तो नहीं है, लेकिन आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हाइट मिल जाती है इसमें। ये जैसे XUV9 भाई बढ़िया लग रही है, ब्लैक कलर में, क्रोम ब्लैक, बिल्कुल मेटेलिक ब्लैक, अच्छी लग रही थी। अगर हैरियर ईवी नहीं आ रही होती ना, तब तो मैं वही ले लेता फिर, XUV9 ही, क्योंकि वो भी अलग से यूनिक गाड़ी है, और उसमें फीचर वाइज भी वो देखो ज़बरदस्त है, और लाइट वाइट भाई ज़बरदस्त, अंदर बैठ के अलग सी फील आती है उसमें, है ना। या जो उसकी, हाँ एक उसमें मुझे ये चीज़ लगी कि यार उसके जो है ना मून रूफ है उसमें, मतलब वो क्लोज्ड है, उसको खोल नहीं सकते, जैसे इसमें तो खोल सकते हैं आप। हालांकि सिटी में आप खोलोगे नहीं, ये तो है, लेकिन ऑप्शन तो मिले कि आप खोलना चाहे, क्योंकि हर एक की अलग वो होती है। मैं जैसे नहीं खोलता हूँ, ठीक है, कभी हो गया तो खोल लिया, पहाड़ों पर गए तो खोल लिया, ठीक है, वैसे नहीं खोलता मैं। और ऐसा नहीं कि निकलने के हिसाब से, बस खोलने के लिए खोलता हूँ, बाकी ब्लाइंड्स तो हटा ही लेता हूँ मैं। लेकिन कुछ लोग ये भी होंगे कि उनको होगा कि वो लोग खोल भी लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी गंदी हो रही है या वो है, ठीक है, या उनके वहाँ पे शहर में जहाँ पे वो होंगे वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, तो वो खोल के चला सकते हैं एटलीस्ट। या जो कोई पहाड़ पे ही रहता हो, तो वो तो भाई खोल के ही चलाएगा, फिर अलग ही लेवल का मजा आता है। या बारिश होती है जब, है ना, तो बारिश में आप खाली इसका ब्लाइंड्स ही हटा लो ऊपर का, उसके बाद ही क्या जबरदस्त आता है, ऐसे लगता है कि भाई हमारे ऊपर ही बारिश हो रही है, ऐसा लगता है, फील आता है, क्योंकि आपके सनरूफ पे ही उसके जो ग्लास है उस पर बूंदे टपक रही होती है तो अच्छा लगता है वो देख के ही। तो खैर वो तो खैर मून रूफ पे भी मिलेगा आपको एक्सपीरियंस वही चीज़, लेकिन हाँ अगर खोलने का भी रहता ना तो और अच्छा हो जाता। उन्होंने उसको पेनारोमिक सनरूफ की जगह मून रूफ दे दिया। हालांकि ठीक है, उस पर लाइट वाइट है, वो भी अच्छी लगती है, जो डिस्को लाइट है उस पर, वो अच्छा है एक फीचर। और जैसे टेस्ला में नहीं होता कि आपका उसमें वो ये होटल ITC मोरिया, यहाँ पे लेफ्ट में, ये भी अच्छा है मोरिया होटल, है ना, बढ़िया बनाया उन्होंने। तो जैसे वो ईस्टर एग टाइप है उसमें टेस्ला में, कि वो डांस, मतलब वो उसके दरवाजे खोल के फिर वो अपने आप डांस करती है, काइंड ऑफ, कि वो फ्लैप्स ऊपर नीचे कर देती है डोर के, और लाइट खोल बंद करती है। तो उसी टाइप का कुछ महिंद्रा वालों ने भी निकाला था XUV9 में और BE6 में, कि वो डिस्को लाइट टाइप की पीछे डांस कर रही है वैसा। और जो BE6 की जो पीछे की यार वो जो लाइट है ना, वो तो बहुत ही अमेजिंग है, जो वो बार से साउंड बार टाइप बनती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है मेरे को। BE6 में वो XUV9 में वो चीज़ नहीं है। XUV9 की तो पीछे की लाइट सीधी है बिल्कुल, BE6 में है वो। पर ठीक है वो भी। स्पोर्टी बहुत बनाई है उन्होंने, अच्छी बनाई है।
अभी हम ये स्ट्रेट जा रहे हैं ना, तो ये धौला कुआं आ जाएगा। अभी हम धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, और राइट में आपका पूरा कैंट एरिया है। और यहाँ से अगर हम सीधा जाते हैं अगर राइट में, तो आपका करोल बाग और वेस्ट दिल्ली आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अभी हम धौला कुआं पहुँच गए आगे लेफ्ट में, और राइट में आपका कैंट एरिया आ जाता है अगर किसी को कैंट जाना होता है। तो वो जो कैंट एरिया है ना भाई, उधर जाके ही अलग से ही फील आता है भाई वहाँ पे भी, क्योंकि आर्मी वाले ज़्यादातर वहाँ पे रहते हैं ना, तो वो तो डिसिप्लिन्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि गंदगी कहीं पे भी फैला दी है ना, वो तो उनकी तो लाइफ ही सारी डिसिप्लिन के ऊपर है। तो रोड इतनी साफ़, क्योंकि वो पूरी कैंट वाले आर्मी वाले ही मेंटेन करते हैं उसको शायद, मोस्ट लाइकली, जो मुझे पता है। तो इतनी क्लीन रोड होगी आपकी, और इतनी साफ़, कोई रोड टूटी हुई नहीं है ना। ग्रीनरी मेंटेन्ड है आपकी, रोड बिल्कुल क्लीन, कोई गंदगी नहीं है ना। ये धौला कुआं मेट्रो स्टेशन, यहाँ से अगर मैं राइट जाऊँगा तो आपका कैंट एरिया आ जाता है, ठीक है। तो भाई बहुत ज़बरदस्त बना है वहाँ। वो तो आपके शहर में भी कैंट एरिया होगा, वहाँ पे जाओ पता ही चल जाता है, अलग से पता चल जाता है। वो कैंट एरिया सब जगह सेम ही होते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, अलग सही, मतलब लगता है यहीं पे रह ले हम भी है ना। इस लाइन में कभी मैं भी लगता था, सीएनजी की लाइन में, और आधा एक घंटा अभी वेट करा हुआ है मैंने। तो अब फाइनली उससे छुटकारा मिल गया ईवी के चक्कर में। तो माना कि ये 10 घंटे ले रही है चार्जिंग में, है ना, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, लेकिन वो 10 घंटे अगर ले भी रही है ना, तो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप सोते सोते चार्ज कर रहे हो। जब आप रात को चार्जिंग में लगा दो, सुबह तक आपको चार्ज मिलेगी गाड़ी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो चार्ज हो रही है ना। अब जैसे मैं पहले कभी भी ऑफिस आता था, लौटक सीएनजी भरवाने के लिए लाइन में लगो पहले, या तो पहले ये ढूंढो कि कौन सा सीएनजी स्टेशन खाली है, वहाँ पे फिर भराओ। और वो भी खाली तो पूरा तो खाली नहीं होता है, एक दो गाड़ियाँ होती हैं, फिर लगाओ, फिर उसमें भरो, टाइम लगता है उसमें, है ना। अब ये है कि मेरे को एटलीस्ट जब मेरे को सिटी में रहना है, या मेरे को अगर ऑफिस के लिए ड्राइव करना है, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है ना। अब जैसे 44% में मेरी 250 किलोमीटर बची हुई है, ठीक है, एक्जैक्ट 250 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी मेरी 267 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, 267 किलोमीटर चल चुकी है। 250 की अलग से दिखा रही है, मतलब आप मान लो कि रफली अराउंड 520, 517, 520 के आसपास की रेंज मेरे को दिखा रहा है, ठीक है ना यार। और क्या चाहिए, 520 में से आप 20 हटा लो तो भी 500 की आपको आराम से रेंज दे रही है, बढ़िया से। इको मोड पे चला रहा हूँ मैं, एसी अभी भी ऑन है मेरा 25.5 पे, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक है ना। एक तो ये है, ये 44% पे 249 हो गई अब, ठीक है। और मैं अगर आपको ये दिखा दूँ क्लाइमेट पे, सॉरी ये तो आरकेडी भी खुल गया, ये क्लाइमेट, ठीक है, 25.5 पे ही सेट है तब से, घर से निकला हूँ तब से। और 2 पे FN, ठीक है ना। 3 पे कर दूंगा तो बहुत ही ठंडा है। और ऐसा नहीं कि 2 पे चल रहा है तो बहुत तेज आवाज़ आ रही है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा इतनी, मतलब ठीक है आवाज़। 3 पे भी करके देखता हूँ तो 3 में थोड़ी सी आवाज़ आपकी बढ़ जाती है, लेकिन हाँ अच्छी खासी आवाज़ दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्बिंग साउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप म्यूज़िक भी बजाओगे, अगर जैसे भी म्यूज़िक नहीं बज रहा है, आप सुनो कितनी आवाज़ है। ठीक है, इतनी है, 2 पे कर देता हूँ, तो इतनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैसी डिस्टर्बिंग नहीं है, ठीक है। और ये तो खैर ह्यूमन नेचर ही होता है, मतलब हमारे जो ब्रेन है ना, वो इस तरह से सिमुलेट करता है चीज़ों को, कि अगर आपको कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली आ रही है ना, तो उसको इग्नोर करना सीख जाता है ब्रेन जो है। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर भी रहा हो किसी गाड़ी में, ठीक है, कोई एक मॉडल, तो आपका ब्रेन थोड़े टाइम तक तो उसको, अनलेस कि आप उसको टेंशन दे रहे हो उस चीज़ को, तब तो वो आपको हैम्पर करेगा, अदरवाइज ब्रेन उसको इग्नोर ही करने लग जाता है। या जैसे स्मेल है, ठीक है ना, एक टाइम तक आएगी, उसके बाद चाहे वो खुशबू हो या बैड स्मेल है, वो एक टाइम तक आती है, उसके बाद नहीं आती है, फिर उसको ब्रेन है ना उसको इग्नोर ही कर देता है। तो यही है, अभी मैं इंटेंशनली उसको सोचा तो मेरे को ध्यान में आया, अदरवाइज तो अभी तक मैं तो ध्यान भी नहीं दे रहा था कि कितनी आवाज़ आ रही है है ना। इसको बंद कर देता हूँ मैं।
तो मैं क्या करता हूँ कि इस पर मैप लगा लेता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं अपना ये बैटरी वाला लगा देता हूँ, या अगर गाने चल रहे हैं तो गाने भी लगा देता हूँ मैं इस पर। और साउंड क्वालिटी भी भाई बहुत ज़बरदस्त है इसकी, सही बता रहा हूँ मैं। सुन के ऐसा लगता है आप बिल्कुल थिएटर में बैठे हैं, आईमैक्स थिएटर में, या अच्छे खासे एक बड़े से स्टूडियो में बैठ के आप सुन रहे हैं, या ओपरा हाउस में सुन रहे हैं। और इसमें आपके JBL के स्पीकर हैं, तो उसका आपका वो भी आता है कि आप उसमें डिफरेंट मोड्स लगा सकते हैं, थिएटर में सुनना है या रॉक बेस कैसा रखना है आपको, सब कुछ आप सेट कर सकते हैं, या अपने आप से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, है ना। और डिफरेंस क्लियरली पता चलता है, आप जो डिफरेंट मोड लगाते हो ना उसमें आपको क्लियरली पता चलता है। और फिलहाल अभी हम यहाँ पे हाईवे पे आ गए ऑलमोस्ट, और यहाँ से अगर हम आगे ये लेफ़्ट ले लेंगे और लेफ़्ट से वो राइट में चला जाता है, तो आपका एयरपोर्ट टर्मिनल 1 आ जाएगा, और वहाँ से टर्मिनल 3 जो इंटरनेशनल वाला है उसके लिए भी जा सकते हैं। बाकी टर्मिनल 3 के लिए आप आगे से भी जा सकते हैं कंटिन्यू करके, दोनों ऑप्शन हैं। ये आपको द्वारका जाना है तो यहाँ से द्वारका भी जा सकते हैं आप, पीछे से भी जा सकते थे केंट एरिया से, बाकी यहाँ से भी जा सकते हैं। और यही सीधा रोड आपका जयपुर भी चला जाता है आगे गुड़गांव के, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। गुरुग्राम। तो जाइए, जिसको भी अगर गाड़ी लेने का है, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वीडियो देखो तो ठीक है, लेकिन एक बार उसको एक्सपीरियंस करो चीज़ को यार, पर्सनल एक्सपीरियंस करो आप टेस्ट ड्राइव करके, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस है इसकी, है ना। और कोशिश करना कि इसका बूस्ट मोड ट्राई करो आप, है ना, टॉप मॉडल का, तो आपको उसकी पावर का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी पावर कितनी है। और इसके जो लोअर वेरिएंट है उनमें भी सफिशिएंट अमाउंट, उसमें ड्यूल मोटर नहीं है, सिंगल मोटर है। बूस्ट मोड शायद उसमें अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आपको स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। लेकिन स्पोर्ट्स मोड में भी आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर मिल जाएगी, है ना। शायद 250 bhp की है उसमें, 250 bhp, विच इट सेल्फ इज़ ए वेरी गुड पावर, है ना। ये देखो प्लेन जा रहा था, अब पूरा आगे तक जाम है, ठीक है, जैसे 246 पे अभी हम हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना चार्ज कुछ करता है नहीं करता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ओडोमीटर तो खैर दिख ही रहा है। अभी हम 370.4 डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, ठीक है, 270.4 अभी ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ जूम करके, 270.4 और 3165 ओडोमीटर है हमारी रीडिंग, ठीक है, और 246 की रेंज दिखा रहा है। अब 270.5 मान लेते हैं सपोज, ठीक है, तो 246 है। अब देखते हैं कितना हमारे को 246 कितनी देर चलता है, नहीं चलता है, क्या करता है, या 270 के हिसाब से, 270.5 के हिसाब से हमारे को कितना किलोमीटर, अभी देखते हैं एक बार मैच करता है या थोड़ा स्ट्रेच, क्योंकि मैंने तो भाई लिटरली देखा है स्ट्रेच करते हुए इसको, कि ये कई बार ऐसा होता है कि 250 किलोमीटर की आपको रेंज दिखा रहा है, और 250 किलोमीटर पर ही आप कितनी देर तक चल रहे हो, कितने किलोमीटर, और वो उतने पे ही रहती है फिर। जैसा ऑटो होल्ड लग गया, मैंने ब्रेक और एक्सीलेटर से पैर हटा दिया, है ना, ज़रूरत नहीं है मेरे को रखने की, या मेरे को बार बार गियर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। गियर पे एक बार ड्राइव मोड में डला हुआ है तो आपको छूना ही नहीं है उसको फिर, तो वो भी सही चीज़ है। मतलब कंफर्टनेस है भाई इस गाड़ी में, है ना, आपको चलाने में, या जैसा भी मैं ट्रैफिक में हूँ तो मैं बहुत इजीली, आई जस्ट हैव टू मैनेज द स्टीयरिंग। अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा देता हूँ तो मेरे को उसको भी ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन और ब्रेक की भी, वो अपने आप एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल उसके हिसाब से चल लेगा, ये चीज़ है। ये है कि यहाँ पे जो पेड़ है ना,
या जो प्लांटेशन करी हुई है, कई बार इसकी ब्रांचेस बाहर आ जाती हैं। तो मैं थोड़ा है ना कोशिश करता हूँ कि थोड़ा लेफ़्ट में चलूँ, इसी लेन में लेफ़्ट में, ठीक है ना। और अभी खैर ट्रैफिक है तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं राइट मोस्ट लेन में ही चलूँ, लेकिन थोड़ा सा बीच में चलता हूँ या थोड़ा लेफ़्ट साइड में चलता हूँ, ताकि अगर उसमें से निकल भी रहा है ना कुछ डंडे वो सब या कोई लकड़ी निकल रही है ना, तो वो स्क्रैच नहीं करेगा मेरी गाड़ी को, तो थोड़ी सेफ्टी मिल जाती है गाड़ी में। और ये तो मेरी लेन में ही आ रखे हैं आधे से ज़्यादा, तो इसलिए मजबूरी में थोड़ा यहाँ पे चलना पड़ रहा है मेरे को। बाकी यार मेरे को इसकी है ना एसेसरीज़ भी लेनी है काफ़ी सारी, अभी तक आई नहीं रही है इसकी एसेसरीज, बस बेसिक है, बस वही आई है अभी तक। जैसे इसका स्कफ प्लेट आई है और मड गार्ड आया है और इसकी जो मैट आई है, बस यही 3 चीज़ अभी तक मेरे को अवेलेबल हो पाई है। उसके अलावा कुछ हैं चीज़ें, लेकिन ये ना वो क्रोम वाली जैसे खास करके वो सब अवेलेबल तो हैं, लेकिन मेरी गाड़ी पे है ना क्रोम अच्छी नहीं लगेगी। जैसे अभी 244 हो गई, ठीक है, अब देखते हैं और कितनी गिरती है, ठीक है। तो मेरी गाड़ी पे एक्चुअली स्टेल्थ एडिशन है ना, तो मैं क्रोम वाली इसलिए लगवा नहीं रहा जानबूझ के एसेसरीज कि वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन कंपनी ने ये भी अच्छा बेनिफिट दिया है कि आपको काफ़ी सारे वही वाले पार्ट आपको ब्लैक क्रोम में भी मिल रहे हैं, तो मैं वो उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ब्लैक क्रोम में मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, बट वो मिल नहीं रहे यार। अब देखो कब तक मिलते हैं, या जो मेरे को इसकी साइड रेलिंग है या फ्रंट ग्रिल है वो सब लगवानी है यार। तो वो काफ़ी स्पोर्टी बनाई है उन्होंने, ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही बनाई है, ठीक है ना। तो लेकिन मिल नहीं रही वो। अच्छा एक चीज़ और, जैसे गाड़ी जब मैं ले रहा था तो मैं बंद हो गया, तो जब मैंने गाड़ी ले रहा था तो मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि ऑफ रोडिंग के हिसाब से आपने गाड़ी व्हीकल बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन दैट केस खास करके जो एम्पावर्ड ड्यूअल मोटर वाला है, तो उसमें आप ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत मेजर नहीं, लेकिन आप हाँ थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हो, डिसेंट अमाउंट ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था कि यार इसमें कुछ बैटरी का मेरे को अलग से कुछ प्रोटेक्शन कवर लगाना है या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो आपका जो मॉडल है उसमें कंपनी ने ही फिट करके दिया हुआ है ताकि आपकी बैटरी प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यार उन्होंने खुद ही ये चीज़ को कंसर्न उनका मतलब, क्योंकि ये जेन्युइन कंसर्न था और उन्होंने खुद ही पहले ही सॉल्व कर दिया उसको, कि उसको कवर इस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छी ग्रेडेड उसमें लगाया हुआ है प्रोटेक्शन उसका, कि आपकी बैटरी को डैमेज नहीं करने देगा वो, अगर कोई पत्थर वत्थर लग भी जाता है नीचे तो। और वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छा है, आई थिंक 600 mm की है, तो आप पानी में भी इसको सही से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि जैसे थोड़ा बहुत हाइट वाले नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चलाओ तो वो ठीक है। बाकी एक मैंने ये भी वीडियो देखी थी अभी कल परसों एक भाई ने हैरियर ईवी लेके गए थे, तो उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, मतलब ऑफ रोडिंग के हिसाब से ही गए थे वो, तो उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि पता नहीं, उन एक्चुअली दिख नहीं रहा था कि वो QWD है या नहीं है, क्योंकि फ्रंट से ही लिया था, और ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो QWD थी या नहीं थी। और एक ये भी बात हो सकती है कि यार इसके टायर जो हैं ऑल टेरेन टायर हैं, तो प्रॉपर अगर आपको बहुत ही डीप ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर उसके हिसाब से टायर लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, आई एम नॉट अवेयर। तो क्योंकि मैंने भी कभी यार ऑफ रोडिंग करी नहीं है ना, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ अगर ऑफ रोडिंग टायर लगाने से सपोर्ट कर सकता है अगर वो चीज़, तो कायदे से करना चाहिए। हालांकि यार मैं सही बताऊँ, मेरे हिसाब से ये गाड़ी फंसनी नहीं चाहिए, कि मतलब अनलेस की बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है तब तो समझ में भी आता है। बाकी मेरे हिसाब से है ना, क्योंकि उस पर से बाद में और गाड़ियाँ निकली थी, थार है या फॉर्चूनर है, वो सब निकली थी। और मैं आपको सच बताऊँ, ये जो गाड़ी की BHP है ये काफ़ी अच्छी है, 396 BHP है, ठीक है। तो पावर में कहीं कमी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आप बूस्ट मोड पे इसको निकालोगे
तो निकल जानी चाहिए यार मेरे हिसाब से, क्योंकि QWD है, ठीक है ना, ऑल व्हील ड्राइव टाइप वो काम करता है आपका। तो मेरे हिसाब से उस केस में वो फंसनी चाहिए नहीं यार। बल्कि पीछे तो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें थार को वो निकाल रही थी, हैरियर ईवी। अब मुझे खैर वो भी नहीं पता कि वो थार 4x4 थी या नहीं थी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो थार भी नहीं फंसनी चाहिए यार। या तो वो 4x4 नहीं होगी थार, तब हो सकता है, तो समझ में भी आता है एक बार को, क्योंकि थार अपने आप में ही ज़बरदस्त गाड़ी है। और मेरे हिसाब से तो थार फंसनी नहीं, ऐसे नहीं फंसती गाड़ी, वो तो भाई दूसरी गाड़ियों को ही निकाल दे, है ना, क्योंकि वो ज़बरदस्त लगती है थार भी यार। मेरे एक सर हैं, उनके पास थार ही है और अच्छी गाड़ी है वो भी। अंदर से बैठा नहीं हूँ मैं, लेकिन बाहर से तो ज़बरदस्त लगती है वो। अब थोड़ा सा है ना, मेरे को वैसा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी गर्मी हो रही है, तो मैं अब इसको 25 पे कर लेता हूँ। तो मैंने फाइनली 25 पे कर लिया। बाकी यहाँ देखो अभी ये इसकी रेंज भी गिर रही है अब। जैसे हम पीछे 245 थी, अभी 241 हो गई है ना। तो फिलहाल इसका मतलब इसने चार्ज नहीं करा है रेंज, क्योंकि जनरली तो कर देता है, बट अभी शायद नहीं करा है, करा है तो थोड़ा बहुत करा होगा, तो ठीक है। बट हाँ, आप अभी भी देख सकते हो कि मेरे को ऑलमोस्ट 520 की अभी भी दिखा रहा है रेंज, है ना। 241 और 274 के ऑलरेडी ड्रिवन है, ठीक है ना। तो 274 ऑलरेडी ड्रिवन है और 241 एडिशनल रेंज आई एम गेटिंग अनदर 241, तो ठीक है, मतलब 500 प्लस ही दिखा रहा है, तो ठीक है यार, उतनी रेंज तो सही है। और ये एनर्जी फ्लो है जो आपको ये दिखाता है कि आपकी बैटरी जो मतलब बैटरी यूज़ हो रही है, ड्यूल मोटर यूज़ हो रहा है या बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फंक्शनैलिटी, जैसे मैंने अभी एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। तो इन दैट केस वो टायर की तरफ भेज रहा है और रेड कलर दिखाता है, ये देखो प्लेन जा रहा है ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल 3 एयरपोर्ट है, इसलिए ये राइट में पूरा टर्मिनल 3 है, ठीक है। तो मैं ये दिखा रहा था कि एनर्जी फ्लो में आपको अभी जैसे ये टायर में मैं क्योंकि एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, तो इसलिए वो पीछे जा रहा है, ठीक है, रेड कलर में। अब जैसे ही छोड़ता हूँ मैं, तो वो ब्लू कलर में बैटरी में जा रहा है टायर से, मतलब वो इन दैट केस वो चार्ज कर रहा है उसको, देख रहे हो। जैसे एक्सेलरेशन दिया तो रेड हो गया, जैसे मैंने एक्सेलरेशन छोड़ा तो ब्रेक ना लेके उसको चार्ज कर रहा है वो, और ब्रेक भी लगा ही रहा है खैर, और स्पीड कम कर रहा है मतलब, और उसको चार्जिंग के लिए भेज रहा है वो, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ी बहुत आपकी चार्ज भी हो जाती है गाड़ी। मतलब मोटा मोटी मान के चलो कि आपको 500 तो दे ही देगी यार, कम से कम, है ना, या 450 तक तो आराम से दे देगी। 450 to 500 तो आराम से दे देगी आपको, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पीड में दे देगी। और ट्रैफिक में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आप देख सकते हो अभी ट्रैफिक में ही चल रहा हूँ, है ना। और कल भी मैं ट्रैफिक में ही था, रात को हालांकि मेरे को नहीं मिला था, लेकिन जाते वक्त मेरे को काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक मिला था, लेकिन लौटते वक्त नहीं मिला था, क्योंकि मैं काफ़ी रात को आया था। लेकिन अभी आज सुबह से तो ट्रैफिक में ही चला रहा हूँ मैं, तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक है ना। कई कई जगह पे रुकना भी पड़ा था, तो उस हिसाब से 500 दे रहा है, तो ठीक है यार रेंज। और मैं बता दूं कि मेरी बैटरी जो है 75 किलोवाट की है ना, और इसमें ड्यूल मोटर है। तो अगर किसी की ड्यूल मोटर नहीं है, सिंगल मोटर वाली है, तो वो तो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको तो और ही ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाएगी, क्योंकि ड्यूल मोटर में वो हो सकता है कि थोड़ी बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करता है। लेकिन मेरे ख्याल से सिंगल मोटर वाली अगर किसी के पास हैरियर गाड़ी है, ठीक है ना, तो उनको तो और अच्छी रेंज मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे ख्याल से उनको 550 तो आराम से मिलनी चाहिए यार, 50 किलोमीटर का तो मेरे हिसाब से फ़र्क पड़ना चाहिए कम से कम, या 525 भी दे दे, क्योंकि यार मैं 520 तो मेरे को दे रहा है, अभी दिखा रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया है ना। मैं उसको 20 को तो हटा ही दो, मैं तो 500 किलोमीटर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उनको मेरे ख्याल से यार 550 तो मिलनी चाहिए, या 500 के तो ऊपर तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए, 520 के ऊपर तो आराम से मिलनी चाहिए, अगर कोई डोल मोटर वाला नहीं ले रहा है, जैसे फियरलेस है या और जो QWD वाला नहीं ले रहा है, मतलब बेसिकली डुअल मोटर वाला,
उनको अच्छा खासा रेंज मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे एक आध जगह देख रहे हो कैसे मतलब पेड़ बिल्कुल रोड पे बीच में आ रहे हैं, तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे चलाऊँ, क्योंकि मैंने हर रोज़ जाता हूँ इसी रास्ते पे, क्योंकि ये रास्ता तो लेना ही है मेरे को बाद में। तो मैं देखा एक आध जगह पे ना डंडी काफ़ी निकली हुई है, इसकी लकड़ियाँ निकल रही होती है पौधों में से, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि भाई थोड़ा लेफ़्ट साइड में ही चलाऊँ। मैं दिखाता हूँ, मैं ये आगे आएगा, ये देख रहे हैं आप। और इसमें काफ़ी सारे कांटेदार भी हैं, तो चाहे किसी की भी गाड़ी होगी ना भाई स्क्रैच कर देगी एक सेकंड में, ये देखो। तो इसीलिए तो ऊपर आप देख सकते हैं यशोभूमि भी है आगे राइट में जाके, और द्वारका है, यशोभूमि है, वो सब आ गई है। और सीधा जाएंगे तो हम गुड़गांव आ जाएगा हमारा, गुरुग्राम आ जाएगा। ये बता रहा था इतनी मोटी लकड़ी है भाई वो तो पूरा डंडा ही है वाह, भाई ने वॉक्सवैगन बिल्कुल स्टेल्थ मतलब ऐसा मैट फिनिश में रेड में करा रखी है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त भाई मैट फिनिश। खैर अब लोगों को क्रेज़ हो रहा है, और मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को एक टाइम पे मैट फिनिश नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने तो अब खुद ही मैट फिनिश वाली ली है गाड़ी, क्योंकि एक टाइम बाद फिर अच्छी लगी मेरे को मैट फिनिश। हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मैट वाली लूँगा मैं, लेकिन जब मैंने इसकी मैट फिनिश वाली हैरियर ईवी देखी थी ना डीजल की, मेरे को लगा था यार मेरे को यही लेनी है अब तो बैट मोबाइल जैसी लगती है बिल्कुल, और ईवी तो और ही ज़बरदस्त लगती है। थोड़ी सी डायमेंशन में हल्की सी थोड़ी सी बड़ी है डीजल के मुकाबले, है ना, और थोड़ी सी शायद चौड़ी भी है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सही, मेरे को तो खैर सही लगती है अपनी गाड़ी, ज़बरदस्त। रात को भी देखो तो अलग ही दिखती है, दिन में भी देखो तो अलग सी दिखती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अब हम फिलहाल गुरुग्राम में एंटर करने जा रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। और इसकी जो एंट्री है ना गुरुग्राम की सिटी की, इतनी चौड़ी है यार, उस पर एंट्रेंस पे ही देख के मज़ा आ जाता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वैसे तो पहले की भी वीडियो में दिखाया हुआ है ना। तो आप लोग बताना, आपको जो सेंट्रल दिल्ली से जैसे आदमी लेके गया था, जो यहाँ पे सब VIP एरिया था, आपको कैसा लगा वो वाला एरिया? मुझे तो सही बताऊँ, मुझे तो पर्सनली लेवल पे वो एरिया ज़बरदस्त लगता है यार, अलग ही फीलिंग आती है वहाँ पे ड्राइव करके ना, या वहाँ पे जाके ही एक सुकून सा मिलता है। वहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उनको तो नेक्स्ट लेवल का ही पीस मिलता होगा सुबह मॉर्निंग में, खास करके बारिश में, है ना, और सर्दियों में। और वहाँ पे वैसे भी मेरे ख्याल से वहाँ का AQI लेवल ही अलग होगा अगर पूरा दिल्ली NCR पॉल्यूशन में है, तो वहाँ पे तो खैर अलग ही लेवल का मेरे को लग रहा है वहाँ पे AQI लेवल होगा वहाँ का, पॉल्यूशन फ्री बिल्कुल, है ना। और सर्दियों में भी अच्छा, मतलब कोई भी वेदर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश है, हर वेदर में वहाँ पे अलग ही फील आता है, एक बढ़िया सा, है ना। अब जैसे हम गुरुग्राम एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप ये बॉर्डर देखना, अभी जो ये मतलब मेरे ख्याल से किसी टाइम पे टोल के हिसाब से बनाई होगी इतनी चौड़ी, अब तो टोल्स नहीं है, लेकिन रोड तो उतनी चौड़ी है। और हेड्स ऑफ है गवर्नमेंट को कि जो म्यूनसिपालिटी है उन्होंने अभी भी उसको मेंटेन कर रहे हैं रोड को। अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे अभी भी 4 तो ये लेन है, उसके बाद 2 लेन वहाँ पे, ठीक है, साइड में, और अब मल्टीपल लेन्स आ जाएंगी, काफ़ी सारी लेन्स हैं। तो ये जो एंट्री पॉइंट है ना, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है गुरुग्राम में, सच बताऊँ तो। मेरे को तो पर्सनली ये वाला जो पॉइंट है, बहुत बड़ा स्ट्रेच नहीं है, छोटा सा स्ट्रेच है, लेकिन फील आता है अलग सा। ये देखो, ये बोल रहा था मैं, भाई साहब सोचो कितनी लेन्स हैं इतनी चौड़ी वो है, जिस पे जहाँ पे चलाना वहाँ पे चलाओ आप, पीछे देखो, और ये देखो सामने, भाई साहब अलग ही ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे गाड़ी चला रहे हैं हम, कोई दूसरी कंट्री में। और इतने चारों तरफ ऑफिस हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, मॉल है, जैसे सामने एम्बियंस मॉल है ना। सबके लिए खुद की पर्सनल लेन है, आपके ऊपर है, आप जहाँ पे जाना चाहो वहाँ पे चला सकते हो खैर हमें तो सीधा जाना है, इसलिए ऊपर से जा रहा हूँ मैं तो। बाकी कुछ लोग नीचे से भी चले जाते हैं, जिनको साइबर हब जाना है तो वो नीचे से चले जाते हैं, या आसपास में जाना है तो। और ये वाली रोड भी अच्छी है बहुत,
ये आगे जयपुर पे कनेक्ट हो जाती है, जयपुर जाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया बनाई है ये वाली रोड भी, और 80 की स्पीड है, मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पीड है सिटी के अंदर ही। और ये वाली बिल्डिंग तो मैंने आपको रात को दिखाई हुई है, DLF की, अलग से ही चमकती है। और वो तो खैर सिग्नेचर बिल्डिंग है आगे, और वो भी ज़बरदस्त शिप टाइप लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है, बहुत यूनिक है बिल्डिंग यहाँ पे, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है। या ये वो सारा एरिया साइबर हब का आ जाता है आपका लेफ्ट में जो है ना। और घूमने के लिए ये भी बहुत अच्छी जगह है साइबर हब। अगर कोई प्लान कर रहा है ना दिल्ली NCR घूमने का, तो आप यहाँ पे आओ, रात को घूमो साइबर हब में, दिन में रात में, अलग 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 ही कल्चर है भाई यहाँ का, बढ़िया। मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब रात को भी घूमो तो लाइट वाइट आपको ज़बरदस्त देखने को मिलती है ना। सिटी अपने आप में, जो राइट में भी आप देखो बिल्डिंग्स है, कमर्शियल, ये सारी ऑफिस स्पेसेस है ना, IT कंपनी है। ये सारा लेफ्ट में आपका साइबर हब है, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है। या ये मेट्रो आ रही है, इनकी अलग मेट्रो है, ये साइबर हब के लिए स्पेशली। ये वहाँ जो दिल्ली मेट्रो है, वहाँ से साइबर हब आने के लिए आप ये वाली मेट्रो ले सकते हैं, इससे आ सकते हैं। अच्छी है बहुत सिटी तो। गुरुग्राम बढ़िया है ही यार, रहने के हिसाब से भी और वैसे भी। और नोएडा भी अच्छी है, नोएडा भी रहने के हिसाब से बढ़िया है। वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है ना। और अब हम ऑफिस भी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मेरा आज भी यही है, थोड़ा आज काम है, मीटिंग्स हैं। तो आज भी मैं मोस्ट लाइकली रात को ही निकलूँगा, फिर 9 बजे बाद भी निकलूँगा, देखते हैं कैसे होता है। क्योंकि 6-7 बजे तो फिर फ़ायदा नहीं है निकलने का। मैं यही करता हूँ, या तो 3-4 बजे निकल जाता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो घर पे जाके कंटिन्यू कर लेता हूँ। और या तो फिर 9 बजे के बाद ही निकलता हूँ मैं, अगर लेट हो गया ना थोड़ा भी, तो फिर 9 बजे के बाद ही निकलना सही रहता है मेरे को। तो ट्रैफिक नहीं मिलता इन दैट केस, क्योंकि पीक आवर में जाओ ना तो भाई बहुत टाइम लग जाता है। हालांकि अब मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मेरे पास हैरियर EV है, तो मेरे को ब्रेक और एक्सेलरेशन के उससे झंझाल से बचा लेती है। क्योंकि मैं इन दैट केस मैं क्रूज़ कंट्रोल लगा देता हूँ, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, तो अपने आप मैनेज कर लेती है गाड़ी, है ना। तो अब खैर कंफर्टेबल है, बट फिर भी मैं टाइम तो लगता ही है यार। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि फिर इन दैट केस कि 9 बजे ही जाया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। और अभी आप देख सकते हैं, अभी भी टेम्परेचर मैंने, अब थोड़ी सी मेरे को गर्मी लग रही थी, हल्की सी, मतलब धूप जो डायरेक्ट आ रही है ना उसकी वजह से गर्मी, ऐसा तो ठंडा ही कर रहा था, बट जो डायरेक्ट धूप आ रही थी उसकी वजह से थोड़ा सा गर्म लग रहा था। तो मैंने इसलिए 25 पे इसको सेट कर लिया था टेम्परेचर को, ठीक है ना। और 41% पे अभी मेरे को 231 की रेंज दिखा रहा है फिलहाल, गुड है। पहुँच गए ऑलमोस्ट ऑफिस। मैं ये दिखा देता हूँ, 282 ऑलरेडी ड्रिवन और 231, तो वही तब से यही दिखा रहा है मेरे को, है ना, कल परसों से ही, कि मेरे को रफली जब से मतलब 100% चार्ज करा है तब से मेरे को यही 500 के आसपास ही रेंज दिखा रहा था, और उतनी ही मेरे को मिल भी रही है। बल्कि चार्जिंग के बाद मेरे को याद है 100% चार्ज करने में मेरे को कम ही दिखा रहा था, बल्कि 400 कुछ दिखा रहा था जितना मेरे को याद है। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे किलोमीटर में ऐसे स्ट्रेच हो के 100 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया था मेरा। और फिर मेरा वहाँ पे उसके अलावा फिर 396, ऐसे ही 396 पे ही मतलब मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर घूम लिया। क्योंकि ये क्या करता है ऐसा, क्योंकि ये आपको जो नेक्स्ट टाइम आप जब 100% चार्ज करोगे तो वो लास्ट टाइम आपने कैसे ड्राइव करा था उसके हिसाब से आपको रेंज ही दिखाता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मेरे को शायद कुछ 450 या ऐसा कुछ दिखा रहा होगा, 500 नहीं दिखा रहा था। लेकिन फिर 100 किलोमीटर वैसे ही चल गई वो, और फिर वो मेरी उसके बाद फिर 396, तो मतलब तब फिर मेरे को 500 कुछ दिखा रहा था प्लस करके। लेकिन अब तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं 282 किलोमीटर ऑलरेडी ड्रिवन एंड 231 इज स्टिल देयर। और आज भी रात को जाऊँगा मैं, तो तब भी मॉनिटर कर लेंगे कि, क्योंकि 100 किलोमीटर तो जाऊँगा ही, तो मतलब सॉरी 50 किलोमीटर है ना वापस घर जाने के लिए, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी रेंज यूज़। तो देखते हैं कितनी कम होती है।
अभी 231 है। मैं अभी जब ऑफिस एक बार पहुंचूंगा ना तो एक बार दिखा दूंगा कि मेरी अभी इतनी रेंज यूज़ हुई है और अभी इतनी बची हुई है, ठीक है। और ओडोमीटर से भी आप देख सकते हैं रेफरेंस लेने के लिए कि कितनी अभी चली है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक है अब, 12:45 हो गया यार, 12:43। वही है, जाम होता है तो टाइम लग जाता है। हालांकि हमारे ऑफिस में ठीक है, फ्लेक्सिबल आवर्स है तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है इस हिसाब से। ये भाई की नंबर प्लेट अजीब सी है नंबर ही हट गए काफ़ी सारे। और ये इसके लिए नहीं है, वो तो खैर कोई भी ईवी गाड़ी होगी ना उस पर भी है कि आप उसको कितना सॉफ्टली एक्सेलरेशन दे रहे हैं ना, उससे आपके बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर पावर नहीं ले रहे हैं और डिसेंट अमाउंट ऑफ उस पर चला रहे हैं स्पीड पे, तो आपको अच्छी खासी रेंज देगी गाड़ी आपकी भी। तो मेन वही है कि आपकी ईवी गाड़ी आपको कितनी रेंज देगा ये आप डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि 1000 दे देगी लेकिन हाँ, अगर आपको 500 की कमिटमेंट करी है या 625 की कमिटमेंट, जैसे हैरियर ईवी का बात कर लेता हूँ मैं कि इसकी 625 कमिटमेंट कंपनी बोलती है कि उतनी आपको यार ये कि उसके हिसाब से मिलती है ना, लेकिन ऑन रोड 500 मिल रही है। लेकिन वो 500 की किलोमीटर की रेंज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या 400 मिलेगी या 350 मिलेगी या 550 मिलेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आप एसी ऑन करके चला रहे हैं, एसी ऑफ करके चला रहे हैं, कौन से मोड में चला रहे हैं, टेरेन मोड आपका क्या है, ठीक है ना, और क्या स्पीड है आपकी, एक्सेलरेशन ज़्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, ये सब मॉड्यूलेशंस हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, या आपकी गाड़ी उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देखते हुए और सब कुछ देखते हुए आपको रेंज प्रोवाइड करेगी। और मैं इसकी है ना इसकी जो आयरा ऐप है हैरियर ईवी की, उस पर मैं एक ऑप्शन आता है ड्राइविंग स्कोर करके, पूरी डे पे आपने कितने किलोमीटर ड्राइव करी है, ठीक है, कितनी बार आपने हार्ड ब्रेकिंग करी है, हार्ड एक्सेलरेशन करी है, वो सब चीज़ वो दिखाता है उस पर ऐप पे, ठीक है ना। और उसमें ये भी बता देता है कि आपका ड्राइविंग स्कोर ओवरऑल कैसा रहा, ठीक है। तो और या तो आपको जैसे अगर आपने, वो आपको सजेशन भी देता है कि रेंज बढ़ाने के लिए आपको एक्सेलरेशन कम करनी चाहिए, या हार्ड एक्सेलरेशन नहीं देना चाहिए, या ब्रेकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो जो आपके पॉइंट होते हैं ना उस दिन के हिसाब से, वो भी आपको हाईलाइट कर देता है कि यार आज आपने बहुत एक्सेलरेशन हार्ड करी थी तो उसको थोड़ा कम कर लो, तो उससे आपको अच्छी रेंज मिल जाएगी। वो सजेशन देता है अपने आप, है ना। और ये आप डेली बेसिस पे भी देख सकते हो, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे भी देख सकते हैं आप कि आपकी ड्राइविंग स्कोर कैसी है। तो मैं उसको भी रेफ़र करता हूँ कि उसके सजेशन क्या है, तो मैं उसको फिर कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट करने की, ताकि एक अच्छी रेंज मिल जाए मेरे को। क्योंकि सिटी में आप कहीं भगाओगे यार, अब जैसे इतना ट्रैफिक है, ठीक है, यहाँ पे मैं 100 की स्पीड पे थोड़ी चला लूँगा, जब मैं इसमें बूस्ट मोड लगा के क्या ही उखाड़ लूँगा मैं तो इसलिए सिटी मोड या इको मोड ठीक है इसमें, है ना। और मैं जैसे इको मोड में ही चला रहा हूँ L3 के साथ। मैं एक बार ये भी करूँगा कि एक बार पूरे 100% चार्ज पे लेके फिर एक बार पूरे टाइम में सिटी पे ड्राइव करता हूँ सिटी मोड में, और फिर देखता हूँ कि कितनी रेंज मिलती है, फिर आपको बताऊँगा मैं। जैसे अब मैं जब भी 100% चार्ज करूँगा ना, और अगर हमारा कहीं जाने का नहीं हुआ तो मैं सिटी मोड में ही ड्राइव करूँगा, और फिर देखता हूँ कि मेरे को सिटी में कितना देती है एवरेज, मतलब रेंज कितना देती है परफॉर्मेंस में। तो मुझे जो लगता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका ड्राइविंग स्टाइल भी बहुत मैटर करता है कि आपको कितनी रेंज मिलेगी। जैसे मेरे को 500 के आसपास दे रही है, ठीक है, 512 दिखा रहा है या 520 दिखा रहा है, जैसे अभी 229 प्लस 284 आप देख लो, ठीक है, कि 284 ऑलरेडी ड्रिवन एंड 229 आई एम स्टिल गेटिंग एज रेंज। और ये जितनी बता रहे हैं ना 229 उतनी मिल भी जाएगी मेरे को, या थोड़ा सा पकड़ लो स्टैंडर्ड एविएशन 5-10% का, तो ठीक है, फिर भी 200 भी मिल जाए तो भी ठीक है।
तो अगर 200 भी मान लो अभी आपकी मेरे को 200 किलोमीटर और देगी तो भी मेरे को 480 प्लस ही मिल रही है, 485 के आसपास सोचो। हालांकि उतना कम तो नहीं होगा, तो 500 आप मान ही लो, ठीक है। तो 500 यार बहुत बढ़िया रेंज है। और बाकी मैं एक बार, हाँ जैसे मैंने बोला, मैं आपको सिटी मोड में भी एक बार ड्राइव करके दिखाऊंगा 100% से कम जितना ला सकता हूँ मैं। अब 0% तो नहीं लाऊंगा, लेकिन जितना कम से कम ला पाऊँ उतना करके मैं बता दूंगा आपको कि मेरे को, यार रेंज दोनों प्लस करके हम देख लेंगे कितना मिल रहा है हमको सिटी में, तो उससे भी एक रफ आइडिया मिल जाता है कि यार हाँ इतना ही तो मिल ही जाएगी, है ना। क्योंकि जितना बताता है ना उतना तो आपको ऑलमोस्ट दे ही देता है वो, अनलेस कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्श उस पर चला रहे हो कि बहुत ज़्यादा बूस्ट मोड पे कंटिन्यूसली चला रहे हो, तब तो वो कहाँ ही देगी। क्योंकि या तो आप परफॉर्मेंस ले लो या तो आप रेंज ले लो, ईवी में तो यही है भाई। और ये तो क्या पेट्रोल डीजल में भी है, अगर आप हार्श एक्सेलरेशन दोगे तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी, है ना। वही है। तो फिलहाल मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ मेरा ऑफिस के लिए, और 1 सेकंड रुकना। फिलहाल ऑफिस पहुँच गया हूँ मैं ऑलमोस्ट। और ये अच्छा कि हमारे ऑफिस में भी डीसी चार्जर लगे हुए हैं, 60 किलोवाट के स्टैटिक के लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। तो बाहर से जो कैब वाले ईवी वाले होते हैं ना, वो लोग भी आके चार्ज करते हैं। हालांकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं तो घर से ही चार्ज कर लेता हूँ। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ़ आई एवर प्लान टू गो समवेयर फ्रॉम ऑफिस और मेरी बैटरी अगर उतनी नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर चार्ज कर सकता हूँ। या कभी मैं घर पे नहीं कर पाया, वैसे तो होगा नहीं ऐसा, तो इन दैट केस मैं ऑफिस में भी कर सकता हूँ। ये है कि जब तक आप काम कर रहे हो 1 घंटे में आपकी मस्त चार्ज कर देगी फुल, फिर आप अपना ले आओ। तो अब पब्लिक चार्जर भी अवेलेबल हो रहे हैं मोस्टली सब जगह ना, तो बढ़िया है। फ़िलहाल मैं एक बार अंदर चलता हूँ ऑफिस में, और जब मैं पार्किंग कर लूँगा तो एक बार दिखाऊंगा मेरी रेंज अभी कितनी दिखा रही है और कितनी यूज़ हो चुकी है अभी तक। एक बार मैं पहले पार्क कर लेता हूँ। तो फ़िलहाल हम पार्किंग में आ गए और ऑफिस की, और अभी जो मेरे को रेंज दिखा रहा है 226 की रेंज दिखा रहा है, ठीक है। 3182 किलोमीटर्स ऑलरेडी ड्रिवन, ठीक है। और 287.4 किलोमीटर ऑलरेडी 100% चार्जिंग के बाद मैंने अभी 287.4 किलोमीटर चला चुका हूँ, ठीक है। और 226 की अभी भी दिखा रहा है, मतलब रफली 510 की रेंज के आसपास दिखा रहा है मेरे को, विच इज़ अ गुड रेंज दैट आई एम गेटिंग, कंसिडरिंग कि मेरे को इतना ट्रैफिक भी मिल रहा है, और सही है मतलब, ठीक है ना। तो अब चलता हूँ मैं ऑफिस। और ये भी मैंने एसी बंद कर दिया, इसलिए 257 दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं एसी है ना, इसको बंद कर देता हूँ पहले स्टॉप करने से पहले। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू मैम। तो अब चलते हैं ऑफिस में, काम करते हैं और फिर शाम को कनेक्ट करता हूँ मैं। फाइनली ऑफिस का काम पूरा हो गया और अब घर के लिए निकल रहे हैं। लेकिन एक आपके लिए बहुत ही तड़कता भड़कता सा सरप्राइज़ है। आज मेरे साथ एक शख्स हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत ही नोन टू हैं और बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, है ना। और बहुत ही इनका चैनल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं पहले आपको मिलवाता हूँ। और ये सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, मेरा इनसे और भी रिश्ता है, 2 रिश्ते हैं। मैं आपको बताऊँगा रास्ते में क्या रिश्ता है। तो ये हैं हमारे जसविंदर सिंह कैप्टन। बढ़िया सर। और ये जसविंदर सिंह कैप्टन है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और इतना ही नहीं, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में इन्होंने बहुत ग्रोथ करी है। और 1-2 रिश्ते और जैसे मैंने आपको बताया था। पहला रिश्ता ये है कि ये मेरे इमीडिएट बॉस हैं। नहीं बॉस क्या यार, हम भाई हैं। हाँ नहीं, भाई तो है, मेरे बॉस भी यही है, मैनेजर भी यही है मेरे। और दूसरा एक और रिश्ता भी है जो आपको भी शायद नहीं पता होगा। हमारी जो ट्वीटी स्वीटी है ना घर पे, वो इन्होंने ही दी थी। मतलब इनके जो इनके बर्ड्स आपने देखी होगी इनके चैनल पे, है ना। आप इनके चैनल को एक तो व्यू करना और सब्सक्राइब करना, है ना। ऑलरेडी उनके पास तो बहुत ही सब्सक्राइबर है, मैं क्या ही बोलूँ। नहीं ऐसी तो बात नहीं यार। उनके पास जो चिड़िया आप देख सकते हैं उनके वीडियोस पे, उनके जो बेबीज़ हुए थे, जो बच्चे हुए थे, वो उन्होंने हमारे को दिए थे। क्योंकि मेरे को भी बहुत शौक है बर्ड्स का, इनको भी बहुत पैशन है बर्ड्स को लेके, और मेरे को भी बहुत शौक है। तो इन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा इमीडिएटली कि मेरे को दे दीजिए, बिल्कुल। हम तो अपने बच्चों की तरह रखते हैं उनको। और तुम रख भी रहे हो यार बच्चों की तरह, बहुत सही लगा मेरे को। हाँ नहीं बिल्कुल सर, बढ़िया बढ़िया।
तो अब क्या प्लान है ये बताओ यार। चलो कहीं घूमने चलते हैं सर। चलो भाई चलो, अब जहाँ तुम लेके जाओगे वहाँ। आप लेके चलो सर। आप चलाओ, हम तो मैं चला। चलाऊं? हाँ हाँ आप चलाओ। नहीं आप